नूरो नूर अज नूरो नूर गाओ अज नूरो नूर 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 दाऊद वाला शहर हो गया अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार 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 हो गया। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलना है सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अज नूरो नूर 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 दाऊद वाला शहर हो गया अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू। वो पीछे सबको आवाज आ रही है, पीछे वाले भाई हाथ हिलाओ। सिंपल सादा सा गीत है, सब गा सकते हो, सब गा सकते हैं। अज नूरो नूर 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 वाला शहर हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार 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 हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यावे दे मुंडे नाल प्यार हो गया। अपने पड़ोसी को बताएं, अपने पड़ोसी को बताकर गाना है मैनू यसू यावे दे मुंडे नाल किदे मुंडे नाल अपने पड़ोसी को बताना है। पड़ोसी को बताओ अज नूरो नूर 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 दाऊद वाला शहर हो गया अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया सानू यावे दे मुंडे नाल प्यार 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 हो गया सानू प्यार हो गया यसू नासरी नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यसू नासरी नाल प्यार हो गया सानू प्यार हो गया यसू नासरी नाल प्यार हो गया प्यार हो गया यसू नासरी नाल प्यार हो गया। यार तुसीं वेखो बिल्कुल तुहाडा अंदाज देसी तरीका है, तुसीं पोला पोला इंजन पे कर दो देखें कुछ डिफरेंट करें, कुछ आम दिनों से कुछ हट के करें, आम दिनों से कुछ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आज कुछ हट के करें, आज कुछ जो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। अज नूरो नूर 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 अज
अज नूरो नूर, अज नूरो नूर दाऊद वाला शहर हो गया। सानू यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया, 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 सानू प्यार हो गया, यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया, यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया, सानू प्यार हो गया, यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया, यावे ते मुंडे नाल प्यार हो गया। चले अपनी अपनी जगह पर जाएं, बाकी प्रैक्टिस कर लो। आमीन। सब लोगों ने कल पूरे 9 बजे चर्च आना है। आमीन। कोई बंदा करो नाश्ता करके ना आयो। हालेलुया। आमीन। अपने हाथ उठाओ खुदावंत के सामने, आओ खुदावंत के हुजूर प्रेयर करना शुरू करो, दुआ करो, थैंक्स बोलो खुदावंत को, थैंक्स बोलो खुदावंत को। उसकी हजूरी, उसका मसा, उसकी ग्रेस आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। थैंक्स बोलो खुदावंत को, उसकी हुजूरी में, उसके मसा में, उसके वर्ड में बढ़ने के लिए, उसके कलाम की खुशी के अंदर आने के लिए। अपने दोनों हाथ उठाओ और खुदावंत को आवाज लगाओ। यावे 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 यावे। खुदावंत के हुजूर जोर से आवाज लगाओ, चल यावे 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 प्रेयर करो। खुदावंद आज का वर्ड मेरी जिंदगी में एक नई समझ लेकर आए, आज का कलाम एक नई हिकमत मुझे बख्शे, आज का वर्ड मुझे नया जोर बख्शे। इस साल की सारी गलतियां जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है तेरे कलाम से दफन हो जाए इन जीसस नेम। वो सारे पाप आज दफन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दोनों हाथ खोलो, ये वर्ड गाना आंखें बंद करके। यसु चुम के तेरे आवचना नू, यसु आवांगे तेरे आवतना नू, यसु चुम के तेरे आवचना नू, रब्बा आवांगे तेरे आवतना नू, यसु चुम के तेरे आवचना नू, मैं आवांगा रब्बा तेरे वतना नू, यसु चुम के तेरे आवचना नू, रब्बा आवांगा
तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं सब गाओ यसू चुम के तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं रब्बा चुम के तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं गाओ तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं यसू आवांगे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं यसू आवांगे तेरे वचनां नूं आंखें बंद करके गाओ खुदावंद की हजूरी में खुदावंद से कहो आज तेरा वर्ड उसे मैं चूमता हूं अपनी स्पिरिट के अंदर अपनी रूह के अंदर उसे चूमता हूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं यसू आवांगे तेरे वचनां नूं अपनी मुट्ठियां बंद करो खुदावंद की रूह तुम्हारे दरमियान एक नई खुशी को पैदा करे मेरी अखियां को तेरी किताब रंगी है मैनू हर वेले तेरी उम्मीद रंगी है मेरी अखियां को तेरी किताब रंगी है मैनू हर वेले तेरी उम्मीद रंगी है यसू छड़ के जग दियां रस्मां नूं यसू छड़ के जग दियां रस्मां नूं आ जाना वे तेरे वचनां नूं यसू छड़ के जग दियां रस्मां नूं आ जाना वे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं खुदावंद से कहो तेरा कलाम मुझे तेरी हजूरी में हाजिर करेगा मैं एक दिन तेरे हजूर हाजिर किया जाऊंगा एक बात सुनकर जरूर गाओ खुदावंद तुम्हें वर्ड के लफ्जों की तरतीब से तुम्हें बरकत देंगे पापा मेरे आने मैनू मार छड्डिया विच अदन दी खुशी विचों बाहर कड्डिया पापा मेरे आने मैनू मार छड्डिया विच अदन दी खुशी विचों बाहर कड्डिया पापा मेरे आने मैनू मार छड्डिया विच अदन दी खुशी विचों बाहर कड्डिया यसू छड़ के मुर्दा कफनां नूं यसू छड़ के मुर्दा कफनां नूं यसू आवांगे तेरे शहरां नूं यसू छड़ के मुर्दा कफनां नूं यसू आवांगे तेरे शहरां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं गाओ रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे वचनां नूं यसू आवांगे तेरे वचनां नूं यसू चुम के तेरे
तेरे वचनां नूं, रब्बा आवांगे तेरे शहरां नूं, यसू चुम के तेरे वचनां नूं, रब्बा आवांगे तेरे शहरां नूं। अखां मेरियां को तेरी किताब रहिंदी है, मैनू हर वेले तेरी उम्मीद रहिंदी है। अखां मेरियां को तेरी किताब रहिंदी है, मैनू हर वेले तेरी उम्मीद रहिंदी है। यसू छड्ड के मुर्दा रस्मां नूं, रब्बा आवांगे तेरे शहरां नूं, यसू छड्ड के मुर्दा रस्मां नूं, रब्बा आवांगे तेरे शहरां नूं। अपने दोनों हाथ उठाओ और खुदावन के हुजूर ये दिल से वटकाओ। रब्बा छड्ड के मुर्दा रस्मां नूं, यसू आवांगे तेरे शहरां नूं, रब्बा छड्ड के मुर्दा रस्मां नूं, रब्बा आवांगे तेरे शहरां नूं, यसू चुम के तेरे वचनां नूं, रब्बा आवांगे तेरे वचनां नूं, यसू चुम के तेरे वचनां नूं, यसू आवांगे तेरे वचनां नूं। थैंक्स बोलो खुदावन को, थैंक्स बोलो। आमीन। हम किस पैगाम पर बात कर रहे थे? जानवरों की। जानवर फिर मिलेंगे। सादा सी सिंपल सी बातें थी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी जो हमें समझ में नहीं आएगी। जानवर फिर मिलेंगे। हमने यशाया चैप्टर नंबर 11 से वो वर्स पढ़ी थी कि यीशु मसीह जब आएंगे तो सब एनिमल फिर मिलेंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर सारे एनिमल सेम हो जाएंगे, सारे जानवर जो है फिर एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। तो उस सरमन में सादा सी बात ये थी कि अगर यीशु मसीह, हम जब प्रेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि खुदावन तूने कहा जहाँ 2 या 3 है मैं उनके दरमियान। हम मिलजुल कर नहीं रहते, हमारे दरमियान यीशु मसीह है। एक चर्च का मिलजुल कर रहना तो बड़ी दूर की बात है, एक फैमिली मिलजुल कर नहीं रहती। तो फिर आप मुझे बताएं, मेरे नज़दीक तो हमारे घर में भी यीशु नहीं आया, हमारी ज़िंदगी में भी खुदावन नहीं आया, हमारी लाइफ के अंदर भी खुदावन। ये एक छोटा सा था, उसमें हमने ये सीखा कि जो जानवर हैं, मैं फिर रिमाइंडर कॉल दे रहा हूँ आपको, सिंपल, कि अगर आपके ड्रीम के अंदर कोई एनिमल आता है जो जिसका आप गोश्त खाते हो, कुछ दिनों के लिए उस एनिमल का गोश्त खाना छोड़ दें। 1 वीक 2 वीक प्रेयर करें, प्रेयर करने के बाद उसका गोश्त खाएं। अब आज का जो सरमन है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिचुअल ऑफ लॉर्ड, यानी खुदावंद की रस्म। खुदावंद की रस्म या खुदावंद की रस्में क्या होती हैं? नाल दे को एक भी गल ना छड्डी, ते जे एक भी तू छड्डी ते तेनू सारी समझ नहीं हो। देखिए, आप अगर सरमन की किसी बात को मिस कर देते हैं, आपके माइंड से रिमूव हो जाती है, आप सुनते 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 यानिया दे आरे लग जाते हो, ठीक है। कल आप जितने भी बच्चे साथ में लेकर आए, भावें दर्जन हो भावें 30 दर्जन हो, आप लोगों ने उनको वहाँ बिठाना है। कल यहाँ पर दरियाँ भाई और बिछाएंगे, कल बच्चे सारे इधर होंगे, ठीक है। यहाँ पर होंगे तो ये है कि फिर वो कोई सियाना बंदा जिहड़ा कुर्सी लैके इन्हों के कोल आ जा, जदों आपस में गल करन ते इन्हों के सिर ते खलोई। आपको मालूम है बच्चे मोस्टली जो बिग चर्चिज हैं,
जो डिसिप्लिन है जिन चर्चों के अंदर, वहां बच्चे होते ही नहीं हैं। और यहां पर जिम्मेदारी यह है कि अगर बच्चे छोड़कर आएंगे तो माएँ चर्च नहीं आ सकती। तो इसलिए हम ये समझते हैं इन बातों को कि चर्च में आना ज़रूर है, बच्चों को मेंटेन हम कर लेंगे। और अगर कोई बच्चों को थप्पड़ मार देते उन्हें गुस्सा ना करया करो, लै तुहाडे गिरजे होने तुसीं साडे जाणियां नूं मार दिओ ते अच्छा आप ही तुसीं भावें दिहाड़ी च किन्नी वारी मारो। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें हैं, सादा सी हैं, अहमियत रखती है। इसकी जो रस्म है इसकी ताकत क्या है, रस्म की वजह, रस्म की ताकत क्या है। आप जितनी भी रस्में करते हैं आपको चूंकि उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं इसलिए आप कर देते हैं, उनकी ताकत का। और पिछले 70 सालों से नहीं, 150 साल पहले हमारे पास यीशु मसीह आए थे और किसी ने जो वाइट चमड़ी वाले होते हैं, वाइट कोट वाले होते हैं, वाइट चमड़ी, वो हमें 150 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बता कर गए थे। और आज तक इस खित्ते में, इस खित्ते की जो सरजमीन है वो यीशु मसीह से कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। वो तरक्की की तरफ नहीं गई बल्कि वो नीचे नीचे नीचे। और अगर कोई बंदा एजुकेशन देने के लिए खड़ा हो जाए तो वो लोग कहते हैं ऐ तो नवी तलीम है, ऐ केड़ी है, नवा सूट पसंद है, नवी जुत्ती पसंद है, नवी बुढ़ी पसंद है, तो नवी एजुकेशन नहीं पसंद। नवी बर्फी, नवी मिठाई, नवे पैसे जो बैंक के कढ़ के लिया कि उन्होंने आने आ, थोड़ी सी माइक की आवाज़ कम करो ज़रा। जो हर चीज़ आपको नहीं पसंद है, लेकिन बाइबल में से अगर कोई नई बात करे तो वो कहते हैं नवी तलीम है। भाई अगर किसी ने हमें बताई नहीं या हमें सिखाई नहीं है तो इसमें बताने वाले या सिखाने वाले का कोई कसूर नहीं होता, बताने वाले या सिखाने वाले का कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, तो मैं जो आयतें पढ़ूंगा ये तो हज़ारों साल पुरानी है, तो फिर तालीम कैसे नहीं होगी, फिर तालीम कैसे नहीं, तालीम पुरानी ही है पर देने वाले जो हैं वो नए नए आ रहे हैं, देने का तरीका नया है। पुराना वक्त हुंदा ही बैंकां दे विच ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ रजिस्टर बने होंदे ते रजिस्टरां ते लिखदे हन, वो भी पैसों का हिसाब हुंदा ही ना। अब वो सिस्टम चला गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, सारे आंदे ने हुण तो कंप्यूटर दे विच हुंदे ने, हुण ते सारा ऑनलाइन सिस्टम है। कितनी खुशी होती है, आपको खुशी होती है ये बातें सुनकर। हुण वो वाला का दौर मुक गया है, तो कलाम के मामले च जहालत वाला ही दौर रहना चाहिए। चरनी बना लो, वो दुआले दुआले फिर लो। यीशु मसीह आपके लिए आया है, किसके लिए आया है, और आपके लिए मर के आपके लिए जी उठाते, सानू लब्बा तो कख भी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ 150 साल पहले यहाँ कोई आया था इस खित्ते में, इस सरजमीन में जहाँ हम जिंदा हैं, और वो आकर हमें यीशु मसीह के बारे में बता कर गए थे। और 150 सालों में आप अंदाज़ा कर लें, शायद मैं काउंटिंग भी गलत कर रहा हूँ, 150 साल से भी ज़्यादा अरसा हो सकते हैं, 150 साल से भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। ठीक है, तो 150 सालों में इस खित्ते ने नुकसान ही नुकसान उठाया। चर्च आप देख लें खाली पड़े हुए हैं, आप जाएं हैकलें खाली पड़ी हुई हैं, लोग कर्ज के नीचे, और आप निकल जाएं कराची शहर में निकल जाएं, लोग कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं। कर्ज के अंदर अब्बे दियां अम्मा दियां पेंशनां बुक्कां उन्हां जमा कराइयां ने पठाणा कोलों कर्जे लैके, ते कीता पता की ने, रस्मां की कीतियां ने, रस्मां करन दे चक्कर च कर्जियां दे थल्ले आए ने। तो ये चूंकि इस कल्चर के अंदर एक लानत है, और ये मैंने बताया था सरमन में कि ये जो दिसंबर का मंथ होता है, नवंबर दिसंबर, इस मंथ में बीमारियां, हार्ट अटैक, शुगर सबकी एक्टिव हो जाती है। हार्ट अटैक, बीमारियां, शुगर सबकी एक्टिव हो जाती है। घर में कोई बंदा ऐसा, कोई फैमिली ऐसी होगी जो इस मंथ के अंदर दवाइयां नहीं खाती, कोई एक फैमिली शाजर नाजर ना तुहानू टक्कर गई होए, वरना हर फैमिली इस मंथ में मेडिसिन खाएगी। इस मंथ के अंदर आपकी फैमिली में कोई ना कोई हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगा कर आएगा। अब ये बात आपको किसी ने पहले नहीं बताई तो मैं बता दूं तो नवी ही गल कर दे, इस महीने तो बड़ा मुबारक महीना, महीना मुबारक है बाजी, मैं मुबारक नहीं समझ आई। महीना मुबारक हो सकता है, आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में ये मुबारक मंथ है, क्योंकि केक मिठाइयां एक दूजे वंडदे रहना, एक दूजे बीमारां पूछो, शुगर वाले पूछो, बेचारे खा ही नहीं सकते। आप ये कहेंगे कि ये मंथ जो है बड़ा बड़ा स्वीट मंथ है, पर स्वीट जिन्ना को है हर बंदे अपने अपने घर च पता है। ये सिर्फ रस्में हमारे इस कल्चर के अंदर जो रस्में हैं वो हमें जहन्नम के अंदर, कर्ज के अंदर, बीमारी के अंदर मुब्तला कर रही हैं। और अगर आज का सरमन आप लोग समझ गए तो मेरा ख्याल है कि
देखें इस चर्च में 200 लोग हों, अगर 200 लोगों में से 10 लोगों को मेरी बात समझ आ गई, कितने लोगों को, तो मैं ये समझूंगा कि हमने जंग जीत ली है। 10 लोग की भी इस चर्च से बैठे लोग जो बादशाही से टुर गए, कितने लोग, 10 लोग अगर खुदा की बादशाही में चले गए तो मैं समझूंगा हमारी खिदमत पूरी हो गई। इतना मुश्किल है खुदा को समझना। यीशु मसीह ने कहा था इसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं एक, फिर उसने ये कहा था बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे पर वो दाखिल ना होंगे। उसने कहा पूर्व पश्चिम से आकर लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे मगर बादशाही के बेटे बाहर वो क्यों डाले जाएंगे। उसकी वजह आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। दूसरा सलातीन निकालो। खूबसूरत तरीका है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं, प्रेयर करता हूं खुदा आसान से आसान तरीका बता कि ये बातें लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बड़ा ही रोता हूं और आज भी रोता हूं कि खुदा इतने सालों से हम क्रिश्चियन हैं और हमारा यहाँ पर कोई जो है ना वो हाल हवाल नहीं है। ठीक है, हम उस तौर से ना ब्लेस हैं। हाँ, किसी का वीज़ा लग जाए मैं नहीं कह सकता, किसी की कमेटी निकल आए तो मैं, किसी का कैंसर टुर जाए, किसी की पथरी टुर जाए, वो मैं नहीं कह सकता। और इसका मतलब यीशु मसीह को हमने कामों के लिए रखा हुआ। किसके लिए रखा है? हैज़ अ सर्वेंट, हमारा खादम है और वो खिदमत करता है, हमारी बीमारियां दूर करता है, हमारे वीजे लगवा देता है। हमारे ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं, ये रियाकारी होती है कि आप किसी से इसलिए उससे गर्ज रख कर आप मोहब्बत कर रहे हैं, आप कभी भी उसकी ताकत को नहीं लेते। एक बच्चा, साथ वाले से को खास बात सुनो, 2 बेटे अपने बाप से प्यार करते और एक सिर्फ बाप से मोहब्बत ही मोहब्बत और दूसरा एवरी टाइम बाप से कुछ ना कुछ मांगता, कुछ ना कुछ लेता रहता। अब्बा जी मैंने अभी दो। बीइंग अ फादर होते वो उसको देता और वो बांटते रहता और वो खाता रहता। लेकिन एक ने कभी नहीं, उसने सिर्फ अपने फादर से मोहब्बत की, अपने फादर से सिर्फ मोहब्बत की और वो मोहब्बत करता रहा। उसने कभी अपने फादर से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। जो दूसरा था वो हर वक्त खुदा से बस मांगता, मुझे ये दे दे, मेरा ये मसला है, मेरा ये काम है, बस मुझे चाहिए, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, अब्बा मुझे ये, अब्बा। लेकिन एक बेटा सिर्फ मोहब्बत करता रहा। उसके मांगने और अपनी जिंदगी को गुजारने के बायस उसकी जिंदगी कम हो गई, उसकी जिंदगी में डिप्रेशन आ गया, उसकी जिंदगी में बीमारियां आ गई और आखिरकार वो मर गया और बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गया और वह सारी बादशाही उस बेटे को मिल गई जो सिर्फ मोहब्बत करता रहा। ये मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने इस दुनिया की कोई चीज़ अपने बाप से नहीं मांगी, वो सिर्फ बाप से मोहब्बत करता रहा। दुनिया सारी मर गई है पर वह आज इस दुनिया का बादशाह बन गया। उसने कुछ भी नहीं मांगा। ये मोहब्बत करें आप। अगर आपको हीलिंग नहीं हो रही, आपको शिफा नहीं मिल रही, साथ वाले से कोई, ये भी खास बात है, अगर आपको हीलिंग ना मिले खुदावंद में आकर तो अपनी मोहब्बत खुदा से बढ़ा देना। आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो अपनी फास्टिंग को और बढ़ा देना। अगर तुम्हें खुदा के साथ रहते 2-3 लाख का लॉस हो जाए तो अपना प्यार और ज्यादा बढ़ा देना। शैतान क्या करता है हमारी जिंदगी में? जब मसीह में रहते हमारा नुकसान होता है तो शैतान आपके घर का, आपके जहन को छोड़ेगा नहीं। ले तू तो बड़ियां दुआवां करना है अशरफ, तेरा ही नहीं लगा, ओ वेला ना गिरजे जाता ही उदा लग गया ही, ਉਹ ਵੇਲਾ गिरजे भी नहीं जाता तो ਉਹਦਾ तू इन्नियां दुआवां करना, तेरा नहीं लगा। तेरा आपको ये समझ नहीं है, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ जिन्ने मर्जी लगन, पर जिद्दन तवाडा लगा ना उदन दुनिया को पता लगेगा। आप समझ रहे हैं? जितना आपको मसीह में रहकर नुकसान होए उतना ज्यादा खुदा से प्यार बढ़ा देना। जितना ज्यादा आप पाप में गिरे उतनी ज्यादा मोहब्बत खुदा से बढ़ा देना। जितना ज्यादा आपका लॉस हो मसीह के अंदर रहकर जितना आपको लोग बेइज्जत करें उतनी ज्यादा खुदा से मोहब्बत बढ़ा देना। जब आपकी ब्लेसिंग और आपकी बरकत का टाइम आएगा आप दूसरों से बिल्कुल फर्क होंगे। और अगर आपकी ब्लेसिंग बरकत दूसरों जैसी सेम है तो आप खुदावन से ब्लेस नहीं हैं। अगर आप 10 साल से मसीह के साथ चल रहे हैं और नाकामियों के अंदर हैं तो अपना प्यार बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। मैंने लोगों को देखा है चर्च में आएंगे 2-3 संडे असी तो आए सां, अहां तो सुनिया इत्थे खुदा बड़ा काम करदा ते साडा तो कोई नहीं होया ते हुण असी किते होर चले। हुण असी
इंज दी दुनिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खज्जल ਹੁੰਦੇ ਆ, एक नहीं हजारों करोड़ों लोग आप देखेंगे। आप मुझे बताएं, एक चर्च में खुदा किसी को जिंदगी दे देता है, किसी का कैंसर, किसी की टीबी चली गई, आप उसी चर्च में बैठे हैं, आपकी जिंदगी में शैतान है, क्या खुदा नहीं देख रहा? खुदा सब कुछ देख रहा है। बट आज के इस सरमन को समझाने से पहले मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हमारी जहालत अगर खत्म हो गई, हम रूहानी जहालत के अंदर मार खा रहे हैं। हमारे अंदर कौन सी जहालत है? फिजिकली जहालत खत्म होगी। अब हम टाई लगा सकते हैं, हमें लगानी आती है। बेशक रोटी खान लगे हैं वो सालन डिग पियो, मसला को नहीं। अब हमें कोट पैंट पहनना आता है, अब हमें अच्छे ड्रेस पहनने आते हैं। अब हमने बल्कि दुनिया को सिखाया ड्रेस पहनने। दुनिया किन्ना वालों कपड़े पाने सीखे ने? एशिया के लोग कपड़े किन्ना को पाने सीखे ने? सर जी मातड़ा को, मसीहा को सीखे लोग कपड़े पाने। खुदा का शुक्र है मसीहा पाए भी कपड़े ही। इस कल्चर ने मसीहा को खाना तो पाना इन्हों को लोग सीखिया, पर सिख के लोग अपना आप बना भी लिया तो ये बेचारे कपड़े ही पा के फिर देते। क्रिसमस वाले दिन भी जेब च कोई पैसा नहीं होता। साथ वाले से कहो समझो इन बातों को। आए सलातीन की किताब निकालो, दूसरा सलातीन है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। बड़ी खूबसूरत तरीके से सरमन को सुनना है। 11 बज चुके हैं, 12 बजे पूरा 1 घंटा है और आपने फोकस करना है। अगर किसी को ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो वो साइड चेंज करके इधर उधर हो सकता है ताकि आप सीखें। जेड़ी भैन आणियां दे आरे लगी हुई ना, तू सानू कहना बाजी छड्ड दे, गल सुन, तू छड्ड दे आणियां नूं। आपने साथ वाली ने बताना है उसको, ठीक है? क्योंकि शैतान ही आणियां दे विच भी रहिंदा है ते साडियां च तुहानू पता वैसे ही रहिंदा है। अगर चेक करना है तुहाडे याणियां च शैतान रहिंदा तो घर च बड्डे रख लिओ, केक याणियां दे अगे धर दिओ, तुहानू आप ही दसणगे इन्हां च की रहिंदा। टैन टैन खाण वाली चीज़ अपने याणियां दे अगे धर दिओ जे, तो 5-7 याणे इकट्ठे होण तो तुहानू पता लग जाएगा इन्हां च पाक रू रहिंदा कि किहड़ी रू रहिंदी है। फिर तुहां कहना तो कावां वांगू पै ही गए ने। तो फिर आप मुझे बताएं ना, आप छोड़ देंगे ब्लेसिंग की बातें, छोड़ देंगे, इस वहम से आप निकल जाएं। ये वहम हो चुका है लोगों को। क्या हो चुका है? और वहम का सियाने कहते हैं कोई इलाज नहीं, पर आप खुदावंत के पास आए और सारे वहमां दा इलाज कर देंदा है। आमीन। आए पढ़ते हैं वर्स नंबर 37, सलातीन की किताब है, दूसरा सलातीन है, दूसरा ही है, दूसरा सलातीन चैप्टर कौन सा है? 17वां बाब, उसकी आयत नंबर 37। बड़े ध्यान से, जो आइन और जो यहाँ 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, आप लोग प्रेयर करें। हम तैयारी कर रहे हैं बड़ी एलसीडियों की, एक वहाँ एलसीडी लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे ताकि दोनों तरफ के जो बैठे हुए लोग हैं वो अच्छे से देख सकें। बड़ी बड़ी एलसीडियाँ जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं उसका अरेंज करने की, तो फिर आपको यहाँ से नहीं वहाँ से आप इजीली इन चीज़ों को देख सकेंगे। आमीन। दुआ करते रहें खुदा चर्च नूं अक्ल देवे तो चर्च चले। और जो बहुत सी बातें हैं इसमें। और जो आइन और रस्म, जो आइन और रस्म और शरीयत और हुक्म, 4 बातें हैं। और जो आइन जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, ना बदलने वाली शरीयत। और जो आइन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म, देखें आइन, रस्म और शरीयत और हुक्म, ये फर्क चीजें हैं। बाइबल को जिसने लिखा और जिसने लिखवाया है वो खुदा की रूह है, और खुदा की रूह कभी भी खिचड़ी नहीं पकाएगी। हम शरीयत, हुक्म, कानून को एक ही समझते हैं। ये एक तरह से नहीं है और ना ये एक तरह से समझे जाते हैं। मैं फिर बताता हूं। और जो लोग, मेरा खुदावन फजल दे, बहुत सारे लोगों ने खाना छोड़ दिया और उनको बहुत सारी बातें समझ आ रही। और जो आइन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म उसने तुम्हारे लिए कलम बंद किए, कलम बंद किए, उनको सदा मानने के लिए एहतियात रखना, सदा मानने के लिए। और तुम गैर मबूदों से ना डरना, गैर मबूदों से। आपको पता है हमारे ज़माने में, माजी में, लोग बिल्ली से डरते थे। नी बिल्ली नूं रूह ना मारी दै, नी बिल्ली नूं ना आखो, नी बिल्ली दी बददुआ लग जांदी जे। ओ वेख्या जिन्हां दे सिर ते वाल नहीं हुंदे, ओ छोटा जिहा मूंह हुंदा, ओनूं की आंदे ने? हैं? ਇਹਦੀ बददुआ लग जाती है। की लग जाती है? बाजी नूं कहा, बाजी ध्यान ना सुन, तुम गैर मबूदों से ना डरना। ये चूहियां को डरते हैं, छिपकलियां को डरते हैं। नी बिल्ली नूं मारे नूं बददुआ लग जाती है, नी दौले शाह दी चूही नहीं है बददुआ लग जाती है, 10 रुपए दे छड़दी है। की हो गया?
तुम ना डरना, आगे ऊपर करो, और उस अहद को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल ना जाना, और ना तुम गैर मबूदों का खौफ ना मानना, क्या, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का, और जब तुम्हें कोई रस्म करनी हो तो रिश्तेदारों का खौफ मानना। एंजली है, मैं फिर पढ़ता हूं, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना तो कितने नक रखने वास्ते जो मर्जी कर ले, ऐसा लिखा है। सर आप कभी भी फ्रूटफुल हो ही नहीं सकते, जितना आप लोगों से डरेंगे उतना ही मरेंगे, जितना आप इस कल्चर से डरेंगे उतना ही जहन्नम में जाएंगे। ये कल्चर बनाया ही जहन्नम में जाने के लिए, ये कल्चर लोगों को जहन्नम के अंदर लेके जाने के लिए बनाया गया, और लोग इस कल्चर को, और आप ये काम पढ़े लिखे VIP, ठीक है, करोड़ों रुपए के मालिक लोग, वो भी जिन्होंने बाइबल के बड़े बड़े फलसफे सीखे हैं, वो भी आपको यही काम करते नजर आएंगे। आगे ऊपर करो, आयत नंबर 40, लेकिन उन्होंने ना माना बल्कि अपने दस्तूर के मुताबिक करते रहे। ये जो लफ्ज दस्तूर है, रस्म है, सेम है, अपने दस्तूर के मुताबिक। और यही आज कलीसिया की तनजली जहालत का शिकार कलीसिया इसी वजह से है। उन्होंने कलाम सुनना है, तालियां बजानी है, भाई साहब बहुत आज अच्छा सरमन सी, पर आह करनी है अपनी मर्जी है, सरमन बहुत अच्छा ही ਤੁਹਾਡਾ, और तुसी बहुत डीप गल्लां करदे हो, मैं तुसी बहुत डीप गल्लां, भाई डीप पादरी ने डीप करके की करना है, मुझे भी बताएं। अगर वो डीप इतनी मेहनत करा, प्रोजेक्टर आ गए, वो तकरीबन 2-2 लाख रुपए की LCD है, मैंने कहा इसका अरेंज करो यार, बड़ी LCDयां मंगवाओ, ताकि लो आपके लिए हर वो तरीका तलाश करते हैं जिसमें आप आसानी से खुदा के कलाम को सीख सकें। कलाम पर अगर मुझे करोड़ों रुपया भी खर्च करना पड़े कलाम को समझाने के लिए तो मैं करूंगा, और मैं करता हूं, और शुरू से मैं करता ही रहा हूं, जितनी खुदा ने मुझे कि कलाम समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जहालत कलाम से मरेगी, जहालत कलाम से मरेगी। जब तक आप कलाम को सुनेंगे नहीं, आपकी जहालत, आपके मसले, और आप 1500 लोगों से पहले ही प्रेयर करवा चुके हैं, आप जितनों से मर्जी करवाएं, आपके मसाइल, आपके बच्चे कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। फिर लेकिन उन्होंने ना माना बल्कि अपने दस्तूर के मुताबिक करते रहे। अब नीचे लेकर आओ वापस उसी नीचे जी फर्स्ट वर्स को जी। और जो आयन और रस्म, इसका मतलब खुदावंद की भी रस्में हैं, खुदावंद खुद रस्में करवाता है, खुदा खुद किसी रस्म को बनवाता और खुद रस्म करवाता है। उसने कहा जो आयन, जो रस्म मैंने तुझे दी है उसको सदा मानते रहना। उसको क्या करना? सदा मानते रहना, और उसी तरह से करते रहना, उसी तरह से करते रहना। अगर आप बाइबल को पढ़ें, बागे अदन में कोई रस्म नहीं थी, कोई रिवाज नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था, ना आदम बीमार था, ना आदम को कैंसर, ना आदम को टीबी, ना वहां पर कोई रस्म थी, लेकिन वो दोनों ब्लेस थे, बिना किसी रस्म के ब्लेस हुए थे। खुदा ने जब उनको ब्लेस किया, जिंदगी का दम दिया, उनको पावर दी कि आपने जीना है, आपने खाना पीना है, बिना किसी रस्म के किए, वो ब्लेस थे, वो नाइट थे। अब हम लोग सारे वो काम इसलिए करते हैं, यहां देखे, मैं पता है रस्मों पर कितनी तालीम दे रहा हूं इस चर्च के अंदर। मैं बाइबल में से आपको किसी ना किसी वाय से रस्म पर ले आता हूं कि रस्म बड़ी खतरनाक चीज है। आपको चूंकि इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको इसकी ताकत का अंदाजा नहीं, और आप मजे मजे में कर लेंगे, ये ना की हुंदा है, ये ना की हुंदा है। साथ वाले से को आगे मामला और खतरनाक होने वाला है जी। अब हम शुरू करते हैं। बुजुर्ग इब्राहिम थे, खुदा ने एक ऐसा बंदा पकड़ा जो बुत प्रस्त था, जो बुतों की पूजा करने वाले घराने से ताल्लुक रखता है। अब हमने ध्यान से सीखना है। खुदा ने उसको आवाज दी, तू घर से निकल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मैं कलाम हो चुका है, ख्वाब आ चुका है, रोया आ चुकी है। फिर सुने, मैं फिर बताता हूं। खुदा इब्राहिम से कलाम कर चुका है, कलाम कर चुका है। इब्राहिम तू घर से निकल, इब्राहिम तू, ये लेकर आओ, इब्राहिम तू घर से निकल। कुर्बानी वाली पिक्चर लेकर आओ, जहां ये वाली। इब्राहिम तू अपने घर से निकल। कहां निकल? एक बंदे को घर से निकाल दिया है। अक्सर वेखो लोगों को समझ नहीं आती, जब उन्होंने ख्वाब च खुदा आंदा, मैनू खुदा ने कहा तू मेरी खिदमत करेगा, वो खिदमत करना शुरू कर देते हैं, कभी भी जिंदगी में फ्रूटफुल नहीं होते। इस बात को इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो, क्योंकि 10 साल मैंने भी जहालत के अंदर गुजारे, और वो भी रूहानी जहालत के अंदर।
खिदमत गुजारों को जब खुदा की कॉल आती है कि आपने मेरी खिदमत करनी है, तो वो किसी भी टीचर के, किसी भी उस्ताद के शागिर्द बनते हैं और उनसे कलाम सीखते हैं और खिदमत के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई भी, यहाँ इब्राहिम की ज़िंदगी को आप देखो, एक बंदा खुदा के लिए घर से निकल आया, खुदा के लिए घर से निकल आया है और खुदा ने उसे कलाम किया कि मैंने तुझे बरकत देनी है, मैंने तुझे बढ़ाना है, मैंने तुझे चुना है, और बंदा अपने घर से निकल आया है। लेकिन जब वो घर से निकला है, कुर्बानी वाली पिक्चर लेकर जहां वो जानवर कुर्बान करता, अब आपने ध्यान से सुनना है खुदावंद उसे क्या करवाता है इब्राहिम से, कि इब्राहिम क्या कर रहा था उस टाइम। ये जब जूम करो इसको, जब इब्राहिम उदास हो चुका था अपने बेटे को ना मिलने की वजह से, तो इब्राहिम को खुदा ने कहा मुझसे अहद कर कुर्बानी के साथ, गोया एक रस्म कर, पहले तेन मैं चुनिया तो है पर हुण मेरे ना कोई रस्म कर। की कर? रस्म क्यों जरूरी है, इसकी ताकत को समझें, क्योंकि जहालत का ये मुआशरा आपको रस्म करने के लिए बोलेगा पर उनको रस्म की ताकत का अंदाजा नहीं। खुदा ने, मैं फिर बताता हूं, खुदा ने इब्राहिम को चुन लिया, जिन्होंने खुदा आवाज दी होए उन्होंने बरकत उन्हें दे, उसको बरकत क्यों नहीं मिलेगी? मुझे आप ये बताएं। एक बंदे को खुदा खुद कॉल करे, खुद बुलाए, वो घर छोड़कर पीछे चला जाए, और घर छोड़कर जब वो चला जाए और बाद में खुदा उसे कहे कि मेरे साथ कुर्बानी कर, और उसने 5 जानवर लिए और उनको कुर्बान कर दिया। अब इब्राहिम से खुदा रूह के अंदर 2 बातें, 7 वाले से को खास 2 बातें हैं, रूह और बदन। जो चीजें खुदा आपको ख्वाब में, रोया में बता देता है, वो जिस्म में ज़ाहिर होने के लिए किसी ना किसी रस्म से आपको गुजरना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, जब खुदा आपको ख्वाब में, रोया में आपको बड़ी सी कोठी दिखा देता है, बड़ा सा घर आप देख लेते हैं, आप बड़े लोगों पर खिदमत कर रहे होते हैं, एक दिन एक टाइम आएगा किसी जगह पर आपको कोई रस्म करनी पड़ेगी, फिर जो चीजें रूह के अंदर हैं वो जिस्म के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। मैं फिर बताने लगा हूं, हम जब ये जो देखें, शैतान ने इतना हमें बेवकूफ़ बनाया, बच्चा पैदा होता है, मैं इन बातों को फिर, मैंने पहले भी बातें शेयर, बच्चा पैदा होता है और कब्र तक हमारी जिंदगी में उल्टी पुल्टी रस्में हैं, ताकि ये बंदा किसी सूरत में आसमान पर ना जाए। आपकी रस्में आसमान बंद कर देती हैं, आप जो करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, आसमान बंद कर देती हैं। माएँ पता नहीं कदों दियां दुआवां ते बरकतां अपने बच्चियां लिए, लेकिन वो बरकतें, वो ग्रेस उन पर कभी भी नहीं आती, पर वो करती रहती हैं, रब्बा मेरे मुंडे नूं लंबी जिंदगी देई, मुंडा फिर किते ना किते फसे ही हुंदा। इधर देखें, अब खुदा इब्राहिम से शुरू हुआ है और खुदा ने उससे एक रस्म करवाई है। जो चीज इब्राहिम की रूह के अंदर ज़ाहिर हो चुकी थी, उसे जिस्म में ज़ाहिर होने के लिए एक वक्त चाहिए था। मैं फिर बताता हूं, जो चीज आपकी स्पिरिट के अंदर ज़ाहिर होती है, उसे जिस्म में आने के लिए वो जगह, वो ग्रेस, अगर आपको रूह में खुदा कोई अच्छा घर दिखाता है, वो आपको मिलता नहीं है। एक वक्त आता है आपकी जिंदगी में, खुदा एक ऐसी जगह पर आपको ले जाएगा जहां आपको कोई रस्म अदा करनी होगी, उसके बाद वो चीजें आपके बदन के अंदर सामने आएगी। आपकी रूह से जिस्म में आने के लिए, रूह से जिस्म में आने के लिए एक रस्म होती है। जब तक आप वो नहीं करते, क्योंकि आप खुदावंद की रस्म का आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए आपने वो रस्में जो शैतान ने बनाई हैं वो करते हैं। इब्राहिम ने खुदा की कॉलिंग के बावजूद, खुदा ने उससे कहा मेरे साथ अहद बांध, कुर्बानी के जरिए, गोया वो रस्म कर रहा था। क्या कर रहा था? जब उसने वो रस्म की तो खुदा की ग्रेस उस पर और ज्यादा बढ़ चुकी। अब जब और ज्यादा खुदा की ग्रेस उस पर बढ़ी, अब इब्राहिम आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो खुदा उसको जमीन पर ईमान की ब्लेसिंग देना चाहता है, ईमान की ब्लेसिंग देना चाहता है। साथ वाले से कहो, खास बात है, ईमान की ब्लेसिंग, ईमान की पावर, ईमान में ईमान का सर्टिफिकेट देना चाहता है खुदा इब्राहिम को। फिर सुने, आपके पास नेमत है, आप खिदमत करते हैं, आप स्पिरिट निकाल सकते हैं, आप शिफा, आप हीलिंग का काम कर सकते हैं, आपके पास दौलत है, लेकिन उसे टॉप पर जाने के लिए आपको किसी रस्म से, किसी कुर्बानी से गुजरना है। मैं फिर बताता हूं, आपके अंदर कोई अच्छी नेमत है, कोई भी ब्लेसिंग आपके अंदर है, उसको टॉप पर जाने के लिए, बड़े मुकाम पर जाने के लिए किसी रस्म की जरूरत पड़ेगी। जब आप वो करते हैं तो वो चीजें आपकी जिंदगी में ऊंचा होना शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम को ईमान का सर्टिफिकेट देना है खुदा ने। बाइबल में इब्राहिम की और कोई सिफ्त हमें ज्यादा नहीं नजर आती। इब्राहिम की एक खूबसूरत सिफ्त हमें जो नजर आती है कि वो बड़ा ईमान वाला था, बड़ा।
अब ईमान के सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, ईमान में ऊंचा होने के लिए इब्राहिम ने खुदावंद के साथ रस्में की। किसके साथ? हमारा कल्चर यह है कि रस्मां सारियां रिश्तेदार ना करो तो उच्चा सानू रब कर दे। फिर सुनो, रस्मां सारियां किदे ना करो, क्रिसमस किन्ना नू दे के आओ, केक किन्ना नू वंड के आओ, ते उच्चा सानू कौन करे? इब्राहिम ने सारी रस्में, सारी कुर्बानियां खुदावंद के लिए करता था। रिचुअल ऑफ लॉर्ड, खुदावंद की रस्म, खुदावंद के लिए रस्में करता था, और उसको खुदा ने ब्लेस किया और ईमान का सर्टिफिकेट दिया कि ये ईमान में एक ऊंचा आदमी है, एक बड़ा आदमी है। उसने रस्में खुदावंद के साथ की, रिश्तों के साथ नहीं की। बाइबल में एक ही रस्म है जो रिश्तों में करते हैं हम, वो निकाह की रस्म है, इसके अलावा और कोई रस्म नहीं। और वो निकाह की रस्म इन्नी कुछ जलील होंगी है ना साढ़े कल्चर च, होंगी है कि नहीं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ सलूक करते हैं भला सारे? पहले नंबर तो फीस तो लड़े होंगे, साथ वाले को खास बात करेंगे। पूरी मैरिज के अंदर एक ही रस्म है और वो निकाह की, और निकाह पर लड़ाई होती है कि नहीं? केड़ी गल तो? हाँ जी, केड़ी गल तो लड़ाई होंगी है? देने वाले भी रोंदे ने ते लैन वाले आंदे ने महंगाई बहुती हो गई है, ते देने वाले आंदे लै हाँ दो कुगियां वाण दे पैसे ले लियो। ना लैन वालियां नू समझे ते ना देने वालियां नू। निकाह की जो रस्म होती है उसकी जो फीस लोग लेते हैं, फीस कोई नहीं होती निकाह की, वो आप कीमत दे रहे होते हैं, रस्म कर रहे होते हैं निकाह के अंदर। मेरी फिर गल सुनियो, ए रफड़ ए लाल गिरजे का बंदा कोई ना किते पाए करे, ताड़ी मेहरबानी। जब दो देखें, इब्राहिम को 3 लोग बरकत देने के लिए आए। अब इब्राहिम और सारा, किन्नियां मेरी गल भी समझ आउंदी है? मैं रस्म दसन दिया, रस्म की ताकत की होंगी है। इब्राहिम के पास 3 लोग आए और तीनों ही ब्लेस्ड थे, और ये तीसरे जहान से आए थे। कहां से आए थे? अब भैन जी दी गल्लां मैं विच करना, आप ही लड़ते रहने के घर यार आंदे तीजे जहान तो आए ने, पता नहीं इन्होंने किवें पता। सुने, जो तीसरे जहान से आते हैं वो खाना खाते हैं, जो दूसरे जहान से आते हैं वो खाने को छूते भी नहीं, और जो ऊपर वाले हैं वो इन चीज़ों को देखते भी नहीं। जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो इन चीज़ों को देखते भी नहीं, जो सेकंड फ्लोर से आते हैं वो खाना नहीं खाते ज़मीन से, और जो थर्ड टेम्पल से, तीसरे आसमान से आते हैं वो खाना खाते हैं। इब्राहिम को जो एंजल मिलने के लिए आए उन्होंने खाना खाया। अब सारा और इब्राहिम को बरकत देने के लिए ये 3, और सारा ने कुलचे बनाए और इब्राहिम ने बकरा, दोनों। अब तीसरा बंदा जो ब्लेस है वो जाकर उससे कहता है कि मुअय्यन वक्त मौसम बहार में तेरी गोद में बेटा होगा। अब वो दोनों खाना खिला रहे हैं इन मुकद्दस लोगों को जो खुद ब्लेस हैं। फिर सुने, जब तक खुदावन तुमसे ना बोले किसी का खाना मत बनाना, जब तक खुदा तुमसे ना बोले किसी को खाना मत खिलाओ। अब मैं इसकी खतरनाक वजह बता देता हूं। अगर कोई बंदा, आप उसको खुदा का खादम समझकर खाना खिला रहे हैं और उसमें बदकारी की रूहें हैं, तो आप बदकारी के साथ रस्म कर रहे हैं। मेरी बात कितनों को समझ आएगी? अगर लालची बंदे को आप खाना खिलाएंगे तो कुत्ते की रूह आपके घर में आएगी। किसी को खाना खिलाने से पहले जरूर, उसने जिनको खाना खिलाया वो मुकद्दस लोग थे और वो सामने खड़ा हो गया। जब तक खुदावंद ना कहे किसी को खाना मत खिलाना, खुदा का खादम जानकर किसी की खिदमत मत करना, आप नहीं जानते आप क्या करेंगे। चलो जी तुम समझ दे हो कि बड़ा मुबारक काम है, तो किन्ने को मुबारक वेखे जे अज तक? किन्ने को मुबारक हुए ने? आपको नजर आते हैं? अगर 100 में से 10 लोग मुबारक है तो घट आइए ना, 90 तो धक्के खान डे ने, कर्जे थले ने। वो तो हर रोज मैंने देखा दावतें करते रहते हैं। अभी मेरी गल बड़ी मशहूर होनी, कहता लालची बंदे नूं रोटी ना खवा, दस असीं कित्थों खाइए? नहीं ना, मेरी समझ भी आती। चलो नहीं आती तो मैं की करा। इब्राहिम ने उनको खाना खिलाया और अपने से ज्यादा ब्लेस थे वो। फिर सुनो ध्यान से, रस्म की इब्राहिम ने। अब इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को खाना, इब्राहिम की बरकतें ज़ाहिर होने से पहले उसके साथ रस्में चलती रही हैं, वो रस्में करता रहा और अपने से ज्यादा ब्लेस लोगों के साथ वो रस्म करता था। असी पता किदे नाल करने आ, जेड़ा साडे तो भी थल्ले हुंदा है। नहीं ना समझ आउंदी पई? रोटी भला किहनूं खुआंदे ने?
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ है। इब्राहिम ने 3 लोगों को खाना और खुद खड़ा हो गया। उसको अदब का पता था कि ये आसमान से उतरे हैं इब्राहिम, कुर्बानियां करने वाला, और वो अपने मबूदों की इबादत करने वाला, और वो पास खड़ा था और उसने बड़ी इज्जत के साथ ये खाने की रस्म की। और जब उसने खाने की रस्म, पहली रस्म कुर्बानी खुदावंद के साथ, फिर लिखा है कि ये जो आसमान से आए थे ये मुकद्दस लोग थे, इब्राहिम से बड़े और इब्राहिम से ज्यादा। जब भी कभी किसी से आपको बरकत की उम्मीद हो, किसी की खिदमत करो तो अपने से बड़े की करते हैं, अपने से। और जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में बड़ा हो, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में आने वाले टाइम में कलीसिया ज्यादा ब्लेस होगी खिदमत गुजार लोगों से। आने वाले वक्त में जो कलीसिया होगी वो ज्यादा ब्लेस होगी, और जो खिदमत गुजार होंगे वो ज्यादा गरीब होंगे। फिर सुने, जब इब्राहिम इनको खाना खिला चुका तो ये तीनों उठे, और ये तीनों इब्राहिम को बड़ी जबरदस्त ब्लेसिंग देकर गए। अभी तक इब्राहिम अपने मुकाम पर नहीं। कुर्बानियां, रस्में इब्राहिम की 7 साल चलती रही बड़े मकाम पर जाने के लिए। मैं फिर बताता हूं, कुर्बानियां और रस्म 7 साल चलते रहे। पहले उसने खुदावंद के साथ रस्म की, फिर वो खाने की रस्म कर रहा था, और फिर इब्राहिम की जिंदगी में टाइम आया जब वो 10% 10वां हिस्सा दे रहा था। और लिखा है कि जब वो जंग करने के लिए गया तो इब्राहिम वहां से बहुत सारा माल लूट कर लाया, और उसने अपना हदिया निकाल कर दिया। अपना 10% निकालना, हदिया देना एक रस्म होती है। साथ वाले को हदिया रस्म होती है। हमारे लोग क्या करते, मैंने पिछले संडे गिफ्ट से मना किया था। इसका मतलब मुझे आपके गिफ्ट बुरे नहीं लगते, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो फिर जरा गिफ्ट देंदा आंदा भाई साहब तुहां पाना भी है, तो वो मोहब्बत तो बड़ी होती है, पर हुण वारी ओदी आएगी तो पावांगा ना। मेरी बात समझने, तो मैंने मना किया कि सॉरी आप लोग ऐसा नहीं किया करें, ठीक है, मुझे आपकी मोहब्बत सर आंखों पर है, पर आप नहीं बनाया करें मेरे लिए गिफ्ट, ठीक हो गया। अब लोगों ने क्या रिवाज बनाया, लोग 10वां हिस्सा निकालते हैं और उसमें से पादरी के घर मिठाई लेकर चले जाते हैं। 10वां हिस्सा निकालते हैं, उसमें से पादरी की पैंट खरीद लेते हैं। ओदा ही तो है नहीं तो ओदे चुद खरीदे है। आपने रस्म तोड़ दी है और अपनी मोहब्बत बढ़ा दी है। आप जो मुकद्दस रस्म करने जा रहे हैं कि मैं अपना हदिया निकालकर खुदावंद को दूं, आपने वो रस्म तोड़कर पादरी के लिए आपने 2000 की खीर बनाकर उसको दे दी है। आपने 4000 का खाना अपने घर पर बनाकर उसको खिला दिया। आपको इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो रस्म आप करें उसको पूरा करें। आप जो हदिया खुदावंद को देते हैं, जो कुछ निकालते हैं, उसमें से कुछ भी मत ऐसा करें। मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है। फिर वो हदिया निकालते और चूंकि उनके 8-10 जो होते हैं खिदमत गुजार दोस्त हैं, फिर उनको वो बांटेंगे। फिर वो उनको, आपको रस्म करने के लिए खुदावंद ने बोला है, और आप अच्छे तरीके से रस्म करें। अच्छे तरीके से अपनी रस्म के अंदर कभी भी खराबी मत पैदा करें। मैं उस बंदे की बात बता रहा हूं जिसने खुदावंद के लिए रस्में की हैं। किसके लिए? वो खुदावंद के लिए रस्में करता रहा। उसकी औलाद आज आप देख सकते हैं, उसकी औलाद भी ब्लेस हुई है। दूसरी बात, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनकी औलाद ब्लेस नहीं हुई, वो ब्लेस थे कभी उन्हां दे कोल माल डंगर भी सी, घर बार भी, पर जो पुत्रां दी वारी आई तो अब्बा कहंदा मेरे पुत्र नैश ने, मेरे पुत्र। हुण तुसीं मैनूं दसो दोवां चों नैश कौन है? हैं? ना अमन मैं तो नहीं कहना, ठीक है। गलती पुरखों की है, गलती अबाओ अजदाद की है। इब्राहिम ने खुदावंद के साथ रस्में की सारी, खुदावंद के साथ वो करता, अपने से ब्लेस्ड लोगों की खिदमत करता था। वो अपने से बड़े को हदिया देता था, अपने से बड़े लोगों को वो खिदमत करता। उसको खुदा ने औलाद दी, मालो दौलत हर तरह से खुदा ने सरफराज किया, क्योंकि वो रस्में किसके साथ करता था? खुदावंद के साथ रस्में करता था। हमने क्रिसमस किन लोगों में बांटना है? हैं? केक तो लड़ाई होनी है कि नहीं? घर च बड़ी बाजी भी भेजो, छोटी भी भेजो। छोटी आंदी लियाओ तल गए, मेरे हाल तो आए ही नहीं। अफसोस तो किहड़े किन्ने जाना क्रिसमस के दिनों? अफसोस तो ए सही है गल, ए हरकत सही है। क्रिसमस ते तुसीं अफसोस ते जाओ किसी घर, फिर पता की उहदा पहला वड्डा दिन आया। मुर्दे का भी ना वड्डा दिन रखना ना मुर्दे का। ये
ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? मरने वाले का की आया है? आप करें या आप मुर्दों के साथ कर रहे हैं, इसका आपको ना फायदा होगा। हाँ, दिल राजी जरूर होएगा, दिल खुश भी होएगा तो राजी आप करें। आपने क्रिसमस क्राइस्ट की खुशी है और आपको इसमें खुदावंत के साथ वक्त गुजारना था। आगे बढ़े, बाइबल खोलो, पैदाइश की किताब लेकर आओ। ईसाऊ और याकूब का वाकया आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर है, दाल वाला। ये देखें क्या हुआ उस दाल के सीन में। पैदाइश की किताब गालबन 25वां बाब होगा, दाल वाला वाकया जो है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी छोटी छोटी रस्में कितनी बड़ी मुसीबतें आपके लिए पैदा कर देती हैं और आप चुप करके रिश्तेदारों की वजह से कर कर आ जाते हैं। 25वां बाब उसकी 29वीं आयत निकालो, उसकी आयत नंबर 27 है। अब देखें, अगर बरकत खुदा ने दे दी है, इसको आयत नंबर 19 में ले जाओ। आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि खुदा ने बरकत दी है, लेकिन वो बरकत जाहिर नहीं हो रही रस्म की वजह से। 19वीं देखें, सब इधर देखो जिनके पास बाइबल है वो। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का निस्बनामा, इब्राहिम के बेटे इसहाक का नस्बनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था, इसहाक 40 बरस का था जब उससे रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदे बितवाइल अरामी की बेटी थी और लाबन अरामी की बहन थी, लाबन अरामी की बहन। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। इतना ब्लेस बंदा है लेकिन औलाद नहीं है पास। मुन्नू तुसी दसो ਇਹਦੇ अब्बे ने भी खुदा ने बरकत दी थी। नीचे करो, इसहाक के बाप को खुदा ने बरकत दी थी। अब इस बंदे के पास भी औलाद जैसी बरकत नहीं है, लेकिन 20 सालों में इसकी जिंदगी के फ्रूट का आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो भांज थी। खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। ऊपर उसके पेट में 2 लड़के। ये ध्यान से सुनो, ये वाकया आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। जो चीज मैं इसमें से आपको बताने जा रहा हूं, यही मेन, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, तो बाइबल के आज के सरमन आपके लिए बाइस बरकत होगा। अगर आपको ये वाकया समझ में आ गया तो उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। इसहाक की बीवी रिबका के बातन में ट्विंस बच्चे थे और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावन से पूछने लगी, और वो खुदावन से, ये औरतें आप इनका अंदाजा कर लें, साथ गल कर दिया कि रहन दिया भैनों, मैं कर दिया जो तुसी इजाजत देंदियां उसे, तुसी ना भी दी फिर भी मैं घर छड़नी। आहो, पहले उन प्यार ना पूछन दिया। 2 उनके बच्चे ट्विंस बच्चे हैं और पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। शुक्र है कि डॉक्टर को नहीं गई। यहां कहां जाना पड़ता है? अगर वुमेन के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें डायरेक्ट डॉक्टर को जाना। किधर को जाना है? उसके पेट के अंदर 2 ट्विंस बच्चे हैं और आपस में मजामत कर रहे हैं, और उसने खुदावन से पूछा, और वो खुदावन से पूछने लगी। ऊपर करो, खुदावन ने उससे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं। देखे खुदावन ने आंसर किया, औलाद, यानी खुदा जानता है कि मैंने किसको क्या देना है, कब देना है, किस वक्त देना है और ब्लेस देना है। लोकी काली करनगे, किसी को लूण ले लैणगे। उन्हें लूण दिता सी मैनू लूण दिता तो उन्हें कहा तेन खुदा धी देगा। वो लूण उन्होंने दी हड्डियां चों नहीं निकलना। हुण जदों लूण लगा ना फिर पता लगेगा। इन्हां औलाद लई कितों फक्की ली लैनी है, औलाद लई कितों लूण ले लेना है। उन्हें क्या सी बस ऐ खा लो। आपको खुदा नहीं औलाद दे, बिना औलाद के मर जाना, पर कभी शैतान से बच्चे मत लेना, क्योंकि हमारी जहालत यह है, शैतान तो ना किसी ने औलाद दे सकता। यह भी आने वाले वक्त में हम सीखेंगे शैतान कैसे आपको बेबी देता है। खुदावन ने उससे कहा 2 कौमें तेरे पेट में, ध्यान,
दो कबीले तेरे वतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। खुदा ने उनकी लड़ाई तय कर दी है कि उनके दरमियान ये टाइम आएगा, उन दोनों बच्चों के दरमियान ये टाइम आएगा, पैदा होते ही वो अलग होंगे। उनको ये कलाम जो खुदा ने रिबका से किया, सुने, इस कलाम को पूरा होने के लिए 16-17 साल लगे। 16-17 साल, 18 साल इस वर्ड को पूरा होने में लगे। जो कलाम, जो रोया, जो विजन खुदावंद आपको दिखाता है, आपने देखा आप जहाज में बैठकर बाहर जा रहे हैं, ओ भाई तो अनुभव, अब खुदा ने आपको 2 साल के बाद लेकर जाना, फिर वो बात आपकी जिंदगी में 3 साल के बाद पूरी होनी है। ये नौकरी छड़ के बैग मैंने खुदा ने जहाज से, मैं जहाज से बाहर टुर गया, नौकरी होने करनी होते ही खुदा ने कह दिता हूं बाहर जाना, नौकरी काली करनी है। 2-2 महीने वीजे लगन तो पहला नौकरी छड़ देंगे। नाल दिन कोई अक्ल सीख लो। फिर सुनो, मैं फिर बताता हूं, खुदावंद ने कहा 2 बेटे, 2 कौमें तेरे पेट में है, 2 कबीले तेरे बातन से निकलते अलग अलग। इनको ये वर्ड पूरा होने के लिए 18-20 साल का डिस्टेंस है। 18-20 साल जो खुदा आपको कॉल देता है, जो खुदावंद आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता है, आपको एक अच्छा खिदमत गुजार, उस कॉल को पूरा होने के लिए एक टाइम चाहिए। और लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जब उनके पास आता है तो वो गलतियां शुरू कर देते हैं। पहला एक खिदमत गुजार ब्लेस हुआ, उसके वसीला एक मिरेकल हुआ, वो पहली गलती क्या करेगा? सुने, साथ वाले से कहो प्रीस्ट की गलती सुनो। अगर खुदा उसके वसीला कोई फर्स्ट मिरेकल करेगा तो वो जिसकी जिंदगी में मिरेकल हुआ उनको बोलेगा शुक्रगुजारी लेकर आओ। पहला किनू करनी चाहिए थी शुक्रगुजारी? ओ पहला भाई तू करनी है, तेरे वसीले होया, पहला तू ते कर। नहीं ना समझ आती पई। कभी प्रीस्ट लोगों की फर्स्ट गलती सुनो, वो दूसरों से शुक्रगुजारी करवा लेंगे कि वो साडे वसीले तुहाडे घर की होया है मौजज़ा, लेकिन असल में उसको खुद करनी थी। उसको उस सारे काम की रस्म करनी थी खुदावंद के सामने कि तूने मेरी जिंदगी में ये काम किया, आज मेरे वसीला से ये मिरेकल हुआ है। आपको समझ आ रही है? ये गलतियां बता रहा हूं। जब आपके पास पैसा आएगा, फाइनेंशियली ग्रेस आएगी, तो पहले ये पिज्जा खाने चले जाएंगे। राती मैनू आर्डर आए, चल चल भरावा तेरा मुंह मिठा कराता। मुंह मिठा किदा करान दिया? चोर दा। किनियां बिस्ती वाली गल्लां ने। किदा पहली तनहाई भरावा तेरे को मिठाई खानी, तेरे को मिठाई खानी, तेनू पहली तनहा मिली है, चलो भाई, ते सारे लुच्चे उहदे नाल चले ने मिठाई खान। लिखा है तू पहले फलां नू किदे को लैके आई, तू रिश्तेदारा को लैके टुर जाई। मैं ये आपको फर्स्ट गलतियां बता रहा हूं चर्च की, लोगों की, पास्टर्स की ये गलतियां हैं कि जब खुदा, उनको पता नहीं है मैं किसके साथ रस्म करनी है, किसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, उनको ये इल्म नहीं है। क्योंकि वो सारी रस्में वो फर्स्ट जब मिलेंगे तो चोरों के साथ बैठकर भरावा ते जिदा ब्याह है उसको सारे पार्टी लेंदे ने, ये सही है? शर्म तो नहीं आती? ओनू बजाए पार्टी देन दे ਉਹਦੇ को सारे। अच्छा जरा BA जिन्हें पास किया ਉਹਨੂੰ पार्टी दई दी है कि ਉਹਦੇ को ਲਈ ਦੀ है? ਇਹ पुट्ठी गंगा है, केड़ी है? उल्टी गंगा। इत्थे जरा BA करे वही पार्टी दवे। तू कीता क्यों है? कीता ही तो मिठाई खवा। साथ वाले से कहो कितने हम जाहिल हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मैनू जिदा ब्याह आया उन्होंने पार्टी दो, ਉਹਦੀ दावत करो। अच्छा जरा BA च पास है भरावा तू तो फैश हो गया, तेरे को तो मिठाई बांधी है ना। तुसी मैनू दसो, हाँ जिसके घर में औलाद हो वो अपनी औलाद के लिए बांटता है, और किसी के घर में औलाद हो तो वो रिश्तेदारों को बुलाकर, ये रस्में आप कर रहे हैं। आपको ये मैं फर्स्ट गलतियां बता रहा हूं। जब लोगों को कुछ मिलता है, जब उनको कुछ मिलता है तो वो कहां कहां गलतियां करते हैं, और उसके बाद वो लॉन्ग टाइम चीजें उनके साथ नहीं चलती। फिर सुनो, इसमें बड़ा जबरदस्त केस हुआ है। खुदावंद ने कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा। एक कबीला दूसरे से जोरावर और बड़ा छोटे की। अब खुदा ने मां के बतन से बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बना दिया है। ये क्या, बड़ा छोटे की क्या करेगा? साथ वाले को इधर ध्यान करो, इसी में एक भेद है जो आपको सीखना है। अगर खुदा जानता है कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, तो छोटे को खुदा बड़ा बना देता, लड़ाई ना पैंदी। भाई तू कुदरत वाला है, खुदा तो कुछ भी कर सकता है। खुदा जड़ा वड्डा वे छोटे की खिदमत करेगा। ये फलसफा सुने, जो बड़ा है वो क्या करेगा?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ये आगे बढ़ो, बड़ा 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 वड्डा भरा अमजद है ते छोटा भरा मिठू है। अमजद मिठू दी की करेगा? ते खुदा मिठू नहीं अमजद बना छड़दा, खुदा पहले ही इंज कर लेंदा, लड़ाई ना पैंदी दू भरावां। लेकिन सुने, इसमें बड़ी बात है, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वाज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तमाम हैं, ट्विंस बेबी हैं। अगले, और पहला जो पैदा हुआ वो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। ईसाऊ बड़ा हो गया, पैदा ट्विंस बच्चे हुए हैं, सेम डे में सेम टाइम में दोनों पैदा हुए हैं। लेकिन बाइबल में चूंकि जो फर्स्ट डिलीवरी है उसको बड़े का लकब मिल गया। बच्चे दोनों सेम पैदा हुए हैं, सेम टाइम में पैदा हुए हैं, एक मां से पैदा हुए हैं। लेकिन एक जाहिर बात है, एक बेबी डिलीवर हुआ, दूसरे को 1 मिनट लेट हुआ, तो 1 सेकंड 1 मिनट से वो बड़ा हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, रस्म की ताकत सुने, एक मिनट 1 सेकंड ने ईसाऊ को बड़ा बना दिया और यकूब को छोटा बना दिया। 1 सेकंड 1 मिनट, डिलीवरी में 1 मिनट लग गया होगा, 30 सेकंड ने ईसाऊ को बड़ा और यकूब को छोटा बना दिया। आगे बढ़ो। इसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े। एड़ी को, इसका मतलब है पैदा होने में कोई सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, सेम टाइम में पैदा हुए हैं, 1-2 सेकंड सेम टाइम में जब वो पैदा हुआ है। तो लिखा, ये ध्यान से सुनो, इस वाक्य को मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप इसकी मिस्ट्री को समझ सकें कि जमीन पर रस्में कितनी जरूरी हैं और करनी कौन सी हैं, ये कौन सी बात है, और रस्मात कितनी जरूरी हैं। इसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, उसका नाम यकूब रखा। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का, 20 साल के बाद 40 साल की उम्र में इसहाक की शादी हुई और 20 साल के बाद खुदा ने इसहाक को बेबी दिया। कितने साल के बाद? कितने साल सबर किया? अगों तुसीं हिसाब ला लो, यह मुआशरा एडा चंगा है, 20 महीने नहीं जिउण देंदा कुड़ी मुंडे नूं, कि जिउण देंदे ने। फिर मुंडे दे कन्नां च हुज्जां, वे इनू छड्ड दे सां, वे तू होर कर लै, हाँ विआह होर कर लै, दोवें जी भावें रल के जहन्नम च टुर जिओ, दोवें जी भावें। वो सर जी, याने बच्चे पैदा हो तो सारे लोग निभाते हैं। मज़ा तो उस बंदे का तद आवे ना कि खुदा औरत नूं औलाद ना दवे ते ओहदे नाल रिश्ता निभावे, मज़ा फिर आंदा है, मज़ा। पर लोगों की वजह से हम पाप करते हैं। वो लड़के बड़े, आगे सुने, बड़ा खास केस होने वाला है इसमें। और वो लड़के बड़े और ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया, एक शिकारी, और जंगल में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? और यकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी, दोवें भरा इको ही घर च रहिंदे ने, एक जंगली है तो एक घर च फैमिली। ये प्लानिंग है गॉड की, खुदा ने उनको ऐसा रखा था। आगे सुने, इसहाक ईसाऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का अब्बा। प्यार बहुता किनू करदा घर च? जेड़ा मुंडा तनहा सारी दवे, जेड़ा मुंडा ते जेड़ा ना दवे। सर जी देखो, अब्बा भी आंदा कोई मैनू दे, कोई रस्म करें तो कोई मज़ा आए ना, ते जेड़ा मुंडा नहीं देंदा, चवल क्या है वे, पता नहीं, रोंदा ही रहिंदा है ओ। और तुसी कदी भी वेख लियो, अब्बा उस बच्चे की तारीफ करेगा जेड़ा पैसा अब्बे नू टाइम ना देगा, और देने भी चाहिए, देने ये मसला की है, इसमें बड़ी बात है ना, वो खिदमत करते हैं। आगे सुने, दाल वाला केस आ रहा है इसमें। खुदा ने माँ की कोख में किसको पलोठा बनाया, ईसाऊ को या यकूब को? साथ वाले से पूछो किसको है? ईसाऊ बड़ा है और यकूब छोटा है, दोनों के पैदा होने में कोई डिस्टेंस नहीं, लेकिन बाइबल इसको बड़ा कहती है और इसको छोटा कहती है। आगे यकूब ने दाल पकाई, क्या पकाई? ईसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। ईसाऊ ने यकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम, इसीलिए उसका अदूम नाम भी हो गया। तब यकूब ने कहा, आज तो अपने पलोठे होने का हक मेरे हाथ बेच दे। पलोठे होने का हक, अब रूह के अंदर जो ब्लेसिंग है वो यकूब के पास है, लेकिन जिस्म की जो ब्लेसिंग है वो ईसाऊ के पास है।
ये आपको पता नहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन कहाँ खराब होती हैं। हमारे बच्चे टॉप पर जा रहे होते हैं, फर्स्ट पोजीशन ले रहे होते हैं, लेकिन लोग जाते हैं शैतान के लोगों के पास, वो उनको बताते हैं कि स्कूल में जरा बच्चा टॉप दा है ओनू मिठा खुआ दे, ओनू है खुआ दे, तू खुआ दी, उसकी ताकत वो ले लेंगे। आपको ये समझ नहीं है। हमारे बच्चे ठीक एजुकेशन के ठीक मकाम पर जब पहुंचते हैं तब वो नाकाम हो जाते हैं। उनका मेंटली जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। वो बिल्कुल टॉप पर जा रहे होते हैं, टॉप पर जाते जाते ऐसी जगह पर वो आपका बच्चा नाकाम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। तब यकूब ने कहा तू आज अपने पलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। कैसे बिक गया? ईसाऊ बड़ा है। अब यकूब को इन बातों का इल्म नहीं वो क्या कर रहा है, मे भी हो भी सकता है। अब चूंकि यकूब की रूह के अंदर ब्लेसिंग है, फिर सुनो नाल दिन कट कुट के रात फड़ो दूजे दा गल समझ नहीं है। आप आसमान से, बाइबल में लिखा हुआ है हम अजल से चुने हुए हैं, तो आपके पास अजली बरकत है। फिर सुने, जो क्रिश्चियन है बाइबल कहती है हम अजल से चुने हुए हैं। अगर आप अजल से चुने हुए हैं तो इसका मतलब अजल से गॉड ने आपको ब्लेसिंग दी है। लेकिन जहलाना कामों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर वो चीजें जाहिर नहीं होती। मैं फिर बताता हूं, आप अजल से चुने हुए हैं। बाइबल कहती है आपको अजल से उसने चुना है। लिखा हुआ हमें अजल से उसने मुकर्रर किया। लिखा उसने अपने बाप बेटे की बादशाही के लिए हमें चुना हुआ है। तो ये चुने हुए बंदे हैं। सेम यही हमारी कंडीशन है। मामा को ख्वाब आया करते थे, मैनू ख्वाब आउंदे हने ते पैदा होने तो पहला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो नहीं बनता। मैनू ख्वाब आया सी पास्टर बनेगा, लेकिन वो नहीं बनता। शैतान तानू जानदा बड़ी अच्छी है, आपके पास खूबसूरत गाड़ी है, आपको पता नहीं आपके साथ कैसा केस होना है, एक झटका नहीं लगना, सारा कुछ तुहाडे हथों निकल जाना। फिर पता कि इन्होंने फिर यूब याद आउंदा है। कौन याद आउंदा है? तूने दिया तूने लिया तेरा ही नाम। सर जी, जो कख ना नवे उदों इंज ही होंदा है। तो उदों अगर खुदावंद आपसे लेगा तो आपको डबल देगा। अगर खुदावंद आपसे कुछ ले लेता है तो वो आपको डबल वापस करेगा। फिर तब यकूब ने कहा आज तू अपने पलोठे होने का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसाऊ ने कहा देख मैं तो मरा जाता हूं, पलोठे का हक मेरे किस काम। ये सब कुछ यहां पर क्या हो रहा है? बरकत यकूब की रूह के अंदर है, लेकिन बड़ा जो है वो ईसाऊ है। बड़े होने की जो पलोठे की ब्लेसिंग है वो उसके जिस्म के अंदर है, वो उसकी स्पिरिट के अंदर है, क्योंकि वो पलोठा है। तो पलोठे की जो ब्लेसिंग होती है, फिर सुने, जो पलोठा बेटा, आप कभी तजर्बा करना, हमारे घर में जो सबसे बड़ी बेटी होगी वो सबसे ज्यादा लड़ाकू होगी। घर च जिहड़ा वड्डा मुंडा होगा सब तो ज्यादा सियासी होगा। मैं माफी चाहना, यहां घर के अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो ज्यादा ब्लेस होगा, यहां घर के अंदर जो बड़ी बहन होगी वो सबसे ज्यादा ब्लेस होगी। ये आपने खुद एक्सपीरियंस करने, ये क्या है। फिर सुने क्या हो रहा है। जो घर में बड़ा बेटा होगा, या शैतान बड़ी बेटी और बड़ा बेटा हो इनको छोड़ेगा नहीं, इनको, क्योंकि शैतान को किसी की रस्म, उससे कोई रस्म ऐसी करवानी है कि उसकी कुव्वत लेकर उसने अपने लोगों को देनी है, उसकी ब्लेसिंग छीन कर उसने किसी को देनी है, बांटनी है। और ये कल्चर हमारा ऐसा ही है। फिर पता की आंदे ने, हाँ मैनू याद आया, उन्हें मैनू खीर खुआई सी उदों, हाँ मैनू याद आया, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਖਾਓ ਖਾਓ ਹੋਰ ਖਾਓ फिर दूनियां बाहर निकलदियां ने। देखे मैं इस पर मैंने बात करनी है आप लोगों को, आपको सिखाना है ताकि आप बच जाएं उस आग से जो जल रही है। ईसाऊ ने कहा देख मैं मारा जाता हूं, पलोठे का हक मेरा किस काम आएगा। तब यकूब ने कहा आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने पलोठे होने का हक यकूब के हाथ। तब यकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल और वो खा पी कर उठा और ईसाऊ ने अपने पलोठे के हक को ना चीज जाना। अब आपको समझ आएगी जो जूविश लोग हैं वो अपना राइट हैंड किसी के साथ नहीं मिलाते, वो अपना सज्जा हथ किसी नाल
ਇਹ ਘਰ ਲੁੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨੂੰ चल खैर है भैड़ा तो अपने घर होएगा शानू की लगे। मैं आपको जो ब्लेस्ड लोग हैं मैं उनकी आपको वो राइट हैंड किसी के साथ शेक हैंड नहीं करते, उनको पता है ये कोई रस्म हो जाएगी हमारी कुव्वत हमारी ब्लेसिंग चली जाएगी। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। वो किसी गलत बंदे के साथ वो शेक हैंड करना पसंद नहीं करते। मैं नफरत नहीं सिखा रहा हूं, आप करें पर रस्म नहीं करनी। आपको खुदावंद ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो, इसका मतलब आपकी अनॉइंटिंग को उसने फैलाने के लिए आप हाथ मिलाएं ताकि दूसरा बंदा भी आपकी अनॉइंटिंग से हरा हो जाए। आपके लिए खुदावंद ने यह रखा है कि आपकी अनॉइंटिंग से दूसरे ब्लेस हों। लेकिन अगर कोई शैतान का बंदा आपके साथ रस्म कर रहा है, कोई बंदा आपको ऐसा काम कर रहा है आपके साथ, तो वो आपकी कुव्वत को, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी ताकत को छीनने के लिए कर रहा है। और वो किसी शैतान के पास गया है। शैतान के पास अपनी ब्लेसिंग नहीं होती, याद रखे। शैतान लोगों की ब्लेसिंग एक दूसरे से छीन कर लोगों को देता है। मैं फिर आपको बताता हूं, शैतान किसी की ब्लेसिंग छीन कर लोगों को देता है। ऐदे कोल है वे तू ओनू ऐ दई ओदे को ऐ लई ओदी तेरे कोल आएगी तू आप ही वेंदा रहेगा। मैं फिर बताता हूं। अब यकूब की जो बरकत रूह में थी वो स्पिरिट में आने के लिए उसको एक रस्म करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? उसने एक रस्म की और दाल बनाकर उसने भाई को खिला दी। अब जो पलोठे की जो ब्लेसिंग है अब वो पूरे तौर पर यकूब के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। जो रूह के अंदर है वो जिस्म के अंदर ज़ाहिर होने में वक्त लगता है। अगर आप एक चर्च में गए और चर्च के अंदर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग मिल गई, आपको बिजनेस मिल गया, आपको कारोबार मिल गया, अगर वो बंदा, वो प्रीस्ट, वो पास्टर अब आगे नहीं बढ़ रहा, वो ब्लेस नहीं हो रहा, तो आप ये जहन में रखें आपको भी आगे नहीं बढ़ना, आपको भी वहीं पर रहना है। जिससे आप मसा या ब्लेसिंग स्पिरिट के अंदर ले लेते हैं, कभी भी गलती से भी उसके लिए आपके मुंह से कोई वर्ड ना निकले। कभी भी गलती से आपके मुंह से उसके लिए कोई वर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आई है? यकूब को फिर सुने, यकूब की बरकत ज़ाहिर होने के लिए, क्योंकि जिस्म के अंदर ईसाऊ बड़ा था, ईसाऊ बड़ा होने की वजह से यकूब ने एक रस्म की ईसाऊ के साथ। जब रस्म की तो जो यकूब की स्पिरिट के अंदर बरकतें थी, क्योंकि वो पलोठे के लिए थी, वो जब उसने वो रस्म की तो अब उसके अंदर वो बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। मैं जो सिखाने वो समझना, मत घर च वड्डे छोटियां दा हिसाब लांदे लो, मेरे वड्डे भरा दी तनखा बहुती है ते इहनूं मिठा खवा के ना इहदी तनखा मैं ले लेना, एक घर ना टोचन टूचन लांदे रहे हो जी। आप बरकत देने के लिए खड़े किए गए हैं, बरकत छीनने के लिए, क्योंकि आप ऐसे खुदावंद को मानते जिसके पास बरकतें खत्म नहीं होती। वो किसी से छीन कर नहीं देता, वो अपनी रूह में से पैदा करके आपको देता है। आप एक बाख्तियार गॉड के बच्चे हैं। आप एक ऐसे गॉड के बच्चे हैं जिसके अंदर कभी ब्लेसिंग खत्म नहीं होती, उसे छीननी नहीं पड़ती किसी से। यह बात कितनों को समझ आ गई है? अब आप इब्राहिम से शुरू करके, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, आप सारी बाइबल में से इन बंदों को पढ़ते रहिए, खुदा के साथ रस्में किया करते थे, खुदा के साथ। अब आ जाए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। कितनों को समझ आई है यहां तक? रस्मां कितने करी दिया ने? दुनिया ना सिर्फ कोई रस्म करनी और वो नका दी होंगी बस, बाकी रस्में फजूल हैं और वो आपको जहन्नम तक ले जाएगी। दुनिया के साथ आप मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। आपने क्रिसमस पर आपका कोई बहन भाई कमज़ोर है, आपको लगता है ये फिजिकली कमज़ोर है, आप उसकी जाकर वैसे हेल्प करें। आप उसको ये क्यों कहते हैं मैं तेनू क्रिसमस देन दिया? आप उसको ये मत बोला कर, ये वर्ड मत बोलना, कभी भी नहीं बोलना। हो सकता है आप बोलते होंगे पर आइंदा नहीं करना। आपका कोई बहन, कोई भाई आपको कमज़ोर लगता है, आपका दिल करता है कि मैं उसको कुछ पैसे दूं ताकि वो भी क्रिसमस के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, उसकी जाकर हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसे मोहब्बत करें। पर उसको ये मत बोलें कि मैंने आपका क्रिसमस, ये पहले हम करते रहे हैं मगर अब नहीं करना। उसे कहना ये क्रिसमस नहीं है, ये वैसे हमारी मोहब्बत है आपके साथ कि आप भी क्रिसमस पर अच्छे कपड़े लेकर पहने। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि आप रस्म कर रहे हैं क्राइस्ट की, आप क्राइस्ट का नाम लेकर एक दूसरे को बरकत डिलीवर करते हैं। पर आप जब ये कहते हैं मैंने क्रिसमस आपको दे दिया था, मतलब क्रिसमस रस्म आप कर रहे हैं। आप किसी के लिए जब घर में जाएं तो उसके लिए प्रेयर वर्ड यूज करें, खुदावंद तेरी वो खुशी जो जिंदा है इस घर के अंदर ज़ाहिर हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। अब आए खुदावंद की तरफ। यीशु मसीह चरनी में आए, साथ वाले से बोलो चरनी की बात करेंगे। मुझे आप ये बताएं, दुनिया के एक बात, चरनी बड़ा मशहूर हुआ क्या है? पिक्चर लेकर आओ।
चरनी बड़ा, यीशु मसीह को चरनी में आने, अब मैं आपको यीशु मसीह की सारी जिंदगी, वो सारे जितना टाइम उन्होंने जमीन पर गुजारा, वो सारी रस्में कर गए हैं, वो सारी रस्में कर रहे थे उस वक्त। लेकिन शायद ये बात कोई समझे या ना समझे, असल में वो रस्म करके गए हैं इस दुनिया में, क्योंकि उसको मालूम है जो कुछ मेरी रूह के अंदर है, मुझे अगर इनको जिस्म के अंदर देना है तो ऐसा जिस्म मुझे चाहिए, ऐसे बदन की तलाश है जिसके अंदर मैं सारा कुछ डेवलप करूं। बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, फिर बाइबल में लिखा है उसने मेरे लिए एक बदन तैयार किया, क्योंकि ऐसा कोई बदन जमीन पर था ही नहीं, कोई काबिल तारीफ काबिल कबूल कोई बॉडी नहीं थी। मैं बॉडी पर बात कर रहा हूं, बहनों का हाथ पकड़ो, नहीं बदन की गल कर लगे, नहीं ध्यान सुन। अब सुने ये काबिल कबूल बदन, ये देखेंगे बुजुर्ग मैरी है, जूम करो इसको जरा, ये काबिल कबूल बदन, पहले इसको कबूल किया और इसकी बॉडी पर होली स्पिरिट को उन्होंने भेजा है, रूल कुद्स को भेजा है एक बॉडी जिस्म पैदा करने के लिए। लिखा हुआ रूल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, रूल कुद्स की। अब पैदा होकर जानवरों में आने की क्या जरूरत है, एनिमल में आने की क्या जरूरत है? पैदा होकर चरनी के अंदर पैदा होकर उस जगह जहां पर जानवर जो है अपना खाना खा रहे होते हैं। आप जब शायरबानी करते हैं तो आप खुदावंद की मेज पर जाकर झुकते हैं। खास गल्ला ने बाजी सुन के, जब आप जाते हैं तो आप जाकर झुकते हैं और उस रोटी में से तोड़ते हैं और खाते हैं। कईयां दे नखरे मैं वेख्या बड़े ने, रोटी लैन लगे भी नखरे, कई प्याला फेरते रहंदे ने, उन्होंने डर हुंदा किसी दा मूंह नहीं लगा, कपड़ा दिता भाई साफ करते रहंदे ने। मैनू तुसीं दसो, तुहानू इस प्याले ते भी शक है ते तुहानू दुनिया की किहड़ी ताकत बचाएगी? मैनू पहला ये दसो, दुनिया की कौन सी ताकत हमें जहन्नम से बचाएगी अगर आपको प्याले पर भी शक है? बाइबल में लिखा जिस प्याले में तुम शरीक होते हो, बाइबल में यह नहीं लिखा जिस प्यालियों में तुम शरीक होते हो। एक प्याले में आपको दिया जाता है, एक प्याले में अगर आपको कोई दे रहा है, आपको यह लेना कि मैं खुदावंद का खून, और मैं गुस्सा नहीं करना बाजी, कईयां ने वेख्या रोटी इंज तोड़न, फिर मैं वेख्या खादम बेचारे प्याला अगे लै खलोते होंदे ने, ये मसीह का लहू, तो वो लहू दे नाल ही नहरे करन दिया, साइड चेंज कर दो। केड़ा मलका एलिजबेथ दे बच्चे अहीं, मैनूं तुसीं दसो, केड़े हुसन दे परे अहीं, कित्थों आए अहीं, कौन आई, कित्थों आए आ? तुसीं खुदावंद दे प्याले दे कोल खलो के क्या है ये कौन सी जहालत है? मुझे आप बताएं। आपको एक प्याले पर भी शक है तो आपको जहन्नम से तो कोई भी नहीं बचा सकता, बीमारियां तो बड़ी दूर है। आपको इल्म नहीं है, कभी आप जाना, ये टेंपल में रस्में लोग करते हैं, ये सारी आसमानी रस्में हैं, खुदावंद की मेज पर जाना। और लोग, अगर मैं आपको अदब की बात बताऊं तो जो अदब वाले लोग हैं, जब वो मेज पर जाते हैं वो कभी कमर करके मेज से, अगर वो मेज पर जाएंगे तो वो इसी तरह से वापस आएंगे, वो अपनी बैग को कमर को उस साइड पर कर नहीं आएंगे। आप मेज पर आकर ही नखरे दिखा रहे हैं। आप कहां से आए हैं? आप फॉर्च्यूनर पर बैठकर आए हैं, हवाई जहाज ने उतारा था आपको चर्च में। मेरा दिल करता है मैं फड़ना माइक ते मैं, अजीब तरीका यार, तुहानू अदब दा ही नहीं पता खुदावंद दी और चलो किसी बंदे दा नहीं अज तक कीता ते प्याले दा ही अदब कर ले बंदा। चलो बंदे दा अदब तो कीता ही नहीं ना कदी जिंदगी, वो प्याले दा ही अदब कर लेना चाहिए कि मैं वो प्याले दे कोल खलोता। ये रस्में कर रहे। अब सुने, दुनिया, शैतान जानता है रस्म की ताकत क्या है। यीशु मसीह इस चरनी में सबसे पहले एनिमल के पास आए, और मैंने एनिमल में बताया था जानवरों ने गुनाह किया, वो जानवरों के साथ भी रस्म करके गया है। जड़ी खुरली च तुसी पट्ठे खांदे जे, उस खुरली दे विच मैं अपना बदन धर के चला, एक दिन आऊगा यह जिहड़ा बदन मैं इस खुरली च धरिया है, इसे बदन के वसीले तुहानू भी निजात देंगा। वो रस्म कर रहे थे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो वो असल में आपने बहुत कुछ चरनी पर सुना है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, हमने भी बड़ा, पर आज जो मैं भेद की बात कर रहा हूं एनिमल के साथ, क्योंकि खुदावंद जानता है कि गुनाह एनिमल से शुरू है। मैंने सरमन में बताया था जानवरों को भी निजात, उनकी भी साल्वेशन होनी है एक दिन। एनिमल, तो एनिमल के साथ वो रस्म कर रहे थे कि परेशान ना हो, इन्हां खुरलियां च तुसी पट्ठे खांदे रहो, ए अपना बदन मैं इत्थे धरन लगा, एक दिन आ बदन जवान होगा, इस बदन नाल वेखो, इहो ही बदन तुहानू भी आज़ाद करेगा। वो
कितनों को बात समझ आई है चरनी वाली? वो जानवरों के साथ रस्म कर रहे थे। किनके साथ कर रहे थे? हुण तुसीं घर च चरनी बना के किहदे नाल करन दे हो? चलो भाई, जे समझ, एक रस्म हो गई जी, आगे बढ़े। रस्म नंबर 2, पानी का बपतिस्मा। वो क्या करने गए थे पानी के बपतिस्मे के पास? जब वो यहां से निकले, एनिमल, वो सबसे पहले एनिमल के पास आए हैं, क्योंकि खुदावन जानता है। ये बात बहुतों को समझ आ रही है, आपके अंदर खुदा की रूह आपको छू रही है, मैं समझ रहा हूं, आप ये भेद रिसीव कर रहे हैं। एनिमल से गुनाह शुरू हुआ, जानवरों से गुनाह शुरू हुआ, इसलिए खुदावन सबसे पहले एनिमल के पास आया, जानवरों के पास आया, चरनी के अंदर एनिमल के करीब गया कि आप लोग भी, आप जिस जहां पर आप घास खाते हो, यहां पर ही मेरा बदन है। और आपको यह समझ नहीं है कि कितने लोगों ने, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में सुनो, लिखा है बरगजीदा लोग गुमराह होंगे आने वाले टाइम में। वो लोग जो खिदमत गुजार हैं वो गुमराह होंगे, और ऐसी शैतान उनकी मत मारेगा। बैप्तिस्मे वाली पिक्चर लेकर आओ। यहां से खुदावन निकली है, पहली रस्म उन्होंने की थी। देखें, वो माहौल बनाते हैं, वो सब कुछ करने पर कादर हैं। उनको पता है, खुदावंद जानता है कि मुझे रस्में करके आनी है। मैं रस्म की ताकत बता रहा हूं, जब तक जमीन से पैदा होने वाली बॉडी, उसके साथ रस्में, शैतान इस बात को जानता है, उसको पता है अगर ये मेरे साथ रस्में कर लेंगे तो ये आसमान पर नहीं जाएंगे। हम सुनो, नाल दिन को खास गल करूँ, अगर तुसी मिट्टी ना, मैं कितना मना करता हूं, अगर तुसी कबर ना रस्मा करोगे तो मुर्दियां ना रहोगे। अगर आपने जानवरों के साथ रस्में की हैं, फर्ज किया जदों अक्सर ज्यादातर वुमेन जो हैं वो जाती हैं, मेरी सस मर जाए, मेरी नूह मर जाए, मेरी दरानी मर जाए, मेरी जिठानी, तो वो उनको बकरा, कौवा, अगर आप एनिमल को रस्म, एनिमल के साथ रस्म कर रहे हैं तो मरने के बाद आपको एनिमल के साथ जाना है। अगर आप मिट्टी के साथ रस्में कर रहे हैं तो आपको मिट्टी के साथ रहना है। अगर आप मुर्दों के साथ रस्में कर रहे हैं तो आपको मुर्दों के साथ रहना है। अगर आप हवा के साथ रस्म कर रहे हैं तो आपको हवाओं के साथ रहना है। अगर आप शैतान के साथ, जादूगरों के साथ रस्में कर रहे हो तो आपको उनके साथ रहना है। अगर आप खुदावंद के साथ रस्में कर रहे हो तो आपको आसमान पर रहना है। आपको उसी के साथ रहना जिसके साथ आप रस्में कर रहे हैं। ये देखें, अब यहां क्या हुआ सीन सुने। ये बदन मुकद्दस है, ऑलरेडी चुना हुआ है, इसके बारे में पेशन गोइयां, वो मुनंजी होगा, वो खुदावंद होगा, वो निजात दहिंदा होगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग का मालिक बंदा है, उसको क्या जरूरत पड़ी प्रेयर करने की? जैसे आज भी जो खाना ज्यादा खाते हैं वो कहते हैं एडी लम्मी दुआ दी लोड़ ही नहीं, तो उसको क्या जरूरत थी? ਉਹਦੇ बिजली के बिल बहुते आउंदे हन, घर घर मंगते तुसीं, ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ दी लोड़ है, ਤੁਹਾਡਾ किते मंगना मुक जाए। ਉਹਨੇ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੇ ਆਪ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ 2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? गिरजा करो, साथ वाले से कहो दुखां देवे ये बॉडी है, ये ब्लेस्ड बंदा है। मैंने यकूब की मिसाल दी है, यकूब को मां की कोख से उसने ब्लेस किया, फिर भी उसको जमीन पर रस्म करनी पड़ी दाल बनाकर। यकूब को खुदा ने आसमान से आपकी रूह के अंदर करोड़ों रुपए के आप मालिक हो सकते हैं। मुझे एक बंदे ने कहा, पादरी साहब मैंने देखा कि आप एक जगह पर और बहुत बड़ा क्रूसड हो रहा है, वहां पर आपके सामने एक मुर्दा रखा गया और वो जिंदा हो गया। तो अब ये मुझे पता है, जब तक मैं, अगर मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा कि खुदा मेरे वसीला ऐसा करेगा, मुझे खुदा उस जगह लेकर जाएगा, उस ममसू के पास लेकर जाएगा जिसने मुर्दे जिंदा किए होंगे। पहले मेरी उससे मुलाकात करवाएगा, मैं उसके साथ रस्म अदा करूंगा, फिर मेरी जिंदगी में वो चीज जाहिर होना शुरू होगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखने से हर रोज लोग देखते हैं। मैं ख्वाब वेख्या ते मेरे सराणे थे नोटां दी थब्बी, ते जदों मैं पर्स वेख्या ते विच कुछ भी ना। मेरे सराणे नोटां दी थब्बी, ते मैं गिरजे गया ते मैनूं बर्फी भी ना लभी। कई बेचारे भी बड़े दुखी रहंदे, साडे कोल ते आई को नहीं, मैं की करां, छड्डदे ही नहीं ते। बैप्तिस्मे पर लेकर, बैप्तिस्मे पर लेकर खास बातें, मैं खुदावंद की खास रस्में, क्योंकि ये इतनी टीचिंग है, अगर मैं आपको 6 माह टीच करता रहूं तो ये टीचिंग कभी खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी टीचिंग है। खुदावंद रस्म, बॉडी ब्लेस्ड है। मैंने यकूब की मिसाल दी है, बॉडी ब्लेस है, खुदा ने उसके लिए मंसूबा बनाया, वो अजल से ब्लेस है, वो अजल से चुना हुआ है, फिर उसको बैप्तिस्मा लेने की क्या जरूरत है? साथ वाले से कहो समझ यार की लोड़ पई है, डबलेस मुंडा है।
एडा ब्लैस मुंडे नूं की लोड़ पई है बपतिस्मा लैण दी। इत्थे इत्थे किसी नूं बैपतिस्मा लड़ाई बन गया। अब क्या बन गया? मैं नहीं लेना गोता। आप करोड़ों रुपया खर्च करें, अगर आपने ये रस्म नहीं की तो आप नहीं जानते क्या होगा। आपको डाकू हमेशा याद रहता है। उस वक्त खुदावंद का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ था, डाकू टुर गया है, तो तुसी डाकू नाल ही जाना है। इधर देखें, ब्लेस आदमी है। फिर सुने, बॉडी ब्लेस है। मैंने यकूब की मिसाल दी, खुदा ने चुना जिस्म के अंदर, फिर भी उसको रस्म करनी पड़ी। रस्म उसने की दाल बनाकर, दाल खिलाकर उसने, वो खुदावंद ब्लेस है। अब वो बॉडी को निजात देने आया है, आपको और मुझे निजात देने आया है। अब वो अपनी इस बॉडी के रस्म करने के लिए, जब यूहन्ना ने कहा खुदावंद मुझे तो जरूरत है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, मैं तो आप ही तेरे को लेना है, आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। वो कहता है मैंने तुझसे लेना। इसका मतलब यूहन्ना, ये अजली मंसूबा है उनका। यूहन्ना को कैसे, यूहन्ना उससे बपतिस्मा क्यों लेना चाहता है? पहले मुझे आप बताएं, सारे बपतिस्मे छोड़ दें। यूहन्ना ने कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा अजली मंसूबा है। जो बंदा मां की कोख से पैदा हुआ है, जो मिट्टी से पैदा हुआ है, जो मिट्टी से पैदा हुआ है, उसको रस्म करनी है मेरे साथ। क्या करनी है? और ये ऐसी रस्म है जहां शैतान चीखेगा, चिल्लाएगा। आप लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे, पर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, क्योंकि शैतान नू पता अगर ना पूरे बदन की रस्म कर ली तो फिर इनके साथ खुदा का रिश्ता जुड़ जाएगा। कभी भी लोगों को वो पानी के बपतिस्मे की रस्म नहीं करने देगा। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो अपने लैपटॉप पर बैठे और डॉक्टरों के लेक्चर सुना करे, डॉक्टरों के लेक्चर। और वो अगर अनफ्रूटफुल लोगों के साथ रहता है तो वो डॉक्टर नहीं कभी बनेगा। उसको खुदावंद किसी की ग्रेस में से देगा, किसी के मसा में से आपको मिलता है, किसी की बादशाही में से खुदा आपको भी भरकर देता है। जा तुम ही लाई जा, तुम ही बता, तुम ही ये काम कर। मैं फिर बता रहा हूं, बैप्तिस्मा एक ऐसी रस्म थी जो खुदावंद ने, जब वो 30, सब देखो इधर, एक ब्लेस बंदे को, मुझे आप बताएं, एक ब्लेस बंदे को रस्म करने की क्या जरूरत है? मुझे बताएं, एक ब्लेस बंदे को रस्म करने की जरूरत है? आपको ख्वाब आ जाए, एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा पानी का बपतिस्मा ले। मैं की लेना भाई साहब, मैनू ख्वाब आया, मैं ख्वाब दे विच दरिया यरदन च बपतिस्मा लैन डई हां। शैतान ने लोगों की मत मार, जिस्म के अंदर आपको रस्म करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? आप एक जबरदस्त टेलर मास्टर हैं, पर आप झूठ बोलते हैं। शैतान नू पता है कि लखां करोड़ां रुपए का काम करेगा, पर तुहाडे अंदर इंज दी गंदी आदत पाएगा कि इहदी ब्लैसिंग कदी ज़ाहिर ना होए। नहीं ना समझ भी आउंदी? आपके अंदर लाखों करोड़ों की ग्रेस होगी, पर आपके अंदर ऐसी गंदी आदतें होंगी कि वो ग्रेस आपकी बाहर नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, मां की कोख से चुना हुआ, अजल से जिबा किया हुआ बर्रा जमीन पर आकर रस्म कर रहा था। उसको मालूम था कि मां की कोख से पैदा होने वाला इंसान, नापाक नुतफे से पैदा होने वाला इंसान, ये उस नुतफे से, उस पानी से पैदा होता है जो इस जमीन पर गंदी खाश की वजह से है। नापाक पानी से पैदा होने वाला इंसान, नापाक बॉडी है इसकी। मैं जमीन पर जाकर उस पानी में, उस पानी के अंदर मैं अपने बदन को पेश करूंगा। मैं वो मुकद्दस रस्म करके आऊंगा जिस पानी पर मेरे बाप की रूह जुम्बश किया करती थी। वही पानी, उस पानी के अंदर मैं ये बॉडी लेकर जाऊंगा, रस्म करके आऊंगा। और उसने कहा था हम सबको इसी तरह रास्तबाजी, यानी उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आना जे, जेड़ा जेड़ा बदन है मेरे पीछे रस्मा करदा है। और हमने इसे लड़ाई बना दिया, झगड़ा बना दिया, डंडे सोटे चला देते यहाँ देते, पर उनको इस रस्म की ताकत का अंदाजा नहीं। आप रस्म कर रहे होते बपति। और एक और साथ वाले इसका एक और बात, जिस किसी ने पानी का बपतिस्मा लिया होता, लोग पता नहीं जाके पूछते हैं बपतिस्मा लैन तो बाद किहड़े गुनाह नहीं होंदे। जिन्हें मंगनी कीती हुंदी है, वो किसी कुड़ी नूं वेंदा कि नहीं वेंदा? उन्होंने पूछो तेरी तो मंगनी हुई, तू क्यों वेना? पै जाती है नज़र। मैं एक बंदे ने कहा तेरी तो मंगनी हुई है कि चवला मारन दिया। चलो गलती हो जाती है बंदे को, की हो गया भाई, मंगनी तो उसकी होई है, गलती क्यों करन दिया तू? तो आपकी तो बीवी ऑलरेडी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बपतिस्मे का ताल्लुक गुनाह से नहीं है, बपतिस्मे का ताल्लुक रस्म से है। खुदावंद रस्म कर रहे थे। मैं पहली पिक्चर लैके आओ जानवरों वाली, जानवरों वाली गल किनू समझ आई है? एनिमल वाली बात कितनों को समझ आई है? आज जानवरों वाली समझ आऊगी, आ नहीं आनी, क्योंकि साडे वाली है ना, ये साडे वाली नहीं समझ। ओ यार ये रस्म है भाई, रस्म है। ए जानवरों ने बच जाना ना, खुश आई जाना, साडी खुरली चो मालक होकर टुर गया। असी तो बचे भाई,
ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ने अही नहीं जाना, अही नहीं जाना, अही नहीं जाना। बैप्तिस्मा ले, बपतिस्मा आपको गुनाहों से नहीं बचाता, ये रस्म करते हैं आप। आपने रस्म कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया। चले मैं आपको बताता हूं, किसे कुड़ी दी किसे मुंडे दे नाल रस्म होई होवे, अंगूठी अंगूठी पई होए, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੇਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तुसां तो नहीं दसना, आप बताएं। इस पर बड़ी भेद की बात है। जदों ताड़ी फियांसी ताड़ी मंगेतर किते खलोती फजूल गल्लां ते कैसी की रिएक्ट करोगे ਉਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? ਉਹ सर जी लाड़े ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਲਾੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗਾ। सर जी ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਕਰੋਗੇ पाप करते होगे, लाड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आप ही आएगा। पुत्रा ना कर, मत करो, वो खुद खुदा की रूह तुम्हें बचाएगी पाप से। आप रस्म नहीं करें, आपको पाप से बचाने कोई भी नहीं आएगा। पाप आप रस्म कर रहे हैं खुदावंद के साथ, एनिमल के साथ वो रस्म कर चुका है, इंसानों के साथ वो रस्में कर रहा था। बॉडी के अंदर क्या कर रहा था? रिचुअल ऑफ लॉर्ड, खुदावंद की रस्में। आगे बढ़ो, आगे वो क्या कर रहे थे? अब मुझे बताएं, पानी के साथ वो क्या कर रहे थे? पानी को डांट रहे थे, उन्होंने कुदरत की रस्म की है। मैं फिर बताने वाला हूं, इस मैसेज पर फोकस करो। जब वो हवा और पानी को डांट रहे थे, जमीन पर ऐसा फर्द जो खुदा की ओर से हो, वो रस्म कर रहा था कि ये बॉडी देख लो, ए पानी ते हवावां ए बदन नूं वेख लैण। वो रस्म के तौर पर मौजजात कर रहा था। जेड़े जेड़े लोग इस बदन नूं मन्नणगे, इस बदन दे फॉलोवर बनणगे, एक दिन ओह ही बंदे ना हवा ते पानियां नूं भी जरूर डांटणगे। कितनों को समझ आ रही? आगे बढ़ो और पिक्चर को हल की थी। मैं खुदावंद की रस्मों पर आखिरी, ये सलीब क्या है? अब सुने खास बात, साथ वाले से को खास बात सुने। यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिंदा किए। कुछ पिक्चर है उसमें? लाजर को उसने जिंदा किया। ध्यान से सुने, साथ वाले का हाथ पकड़ो बहनों, हाथ बहने हाथ पकड़ो जरा, उसको बोलो लाजर को उसने जिंदा किया कब्र के अंदर। असा जज्बात ना बड़ा कुछ सुनिया, हुण असीं होश ना सुनन लगे हैं। किहदे नाल? लाजर को उसने जिंदा किया कब्र के अंदर। यायर की बेटी को उसने जिंदा किया घर के अंदर। फिर सुनो, यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिंदा किए, 3 मिरेकल किए हैं। मैं भी कोई और भी ऊपर, मैं इन तीनों को समझता हूं जो इनके अंदर डिस्टेंस है। लाजर को उसने जिंदा किया कब्र के अंदर, यायर की बेटी को उसने जिंदा किया घर के अंदर। मैं फिर बताता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लाजर को उसने जिंदा कहां किया है? कब्र के अंदर। कहां जिंदा किया है? और यायर की बेटी को उसने जिंदा किया घर के अंदर, और बेवा के बेटे को उसने जिंदा किया रास्ते में। तीनों मिरेकल के दरमियान वो रस्म करने वाले हैं, क्योंकि उसको मालूम है मुझे क्या क्या करना है। खुदावंद की बॉडी से वो सारी रस्में हुई हैं। मैं फिर बताता हूं। लाजर को उसने जिंदा किया कब्र के अंदर, यायर की बेटी को उसने जिंदा किया घर के अंदर, और बेवा के बेटे को उसने जिंदा किया रास्ते में। पता क्यों? उसको मालूम है जब मैं इस जमीन पर आऊंगा, लिखा है बाइबल में, मुर्दे इब्ने आदम की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो कब्रों से, वो तीनों तरह की रस्में करके गया है। जो घर के अंदर होंगे वो भी सुनेंगे, जो रास्ते में होंगे वो भी सुनेंगे, जो कब्रों के अंदर होंगे वो भी सुनेंगे। कितनों को समझ आई है? हर एक बात। और यीशु मसीह ने दूसरा कोई भी मुर्दा कब्र में जिंदा नहीं किया, कोई भी मुर्दा नहीं किया। उसने दूसरी किसी बेवा के बेटे को जिंदा नहीं किया, उसने और किसी बेटी, वो रस्में कर रहा था कि मुझे अपनी बॉडी में ये रस्में करनी है। फिर जब मेरी ग्रेस होगी, फिर जब मेरी ताकत होगी, मेरी अनाइंटिंग होगी, जब मैं अपने रसूलों को देकर जाऊंगा, फिर वो भी यही सेम करेंगे। फिर अगली बात सुने, जब उसने ये तीनों मिरेकल किए, उसके बाद खुदावंद ने अपने बदन को मेज पर रखा, और उनके साथ वो रस्म कर रहे थे कि ये मेरा बदन है, और ये जो है इसमें आपको वो वाटर वाली पिक्चर लेकर आओ, पानी वाली। अब आपको खास बात मैं बताता हूं, ये आसमानी रस्में हैं। खुदावंद जमीन पर उनसे आसमानी रस्में करवा रहा था, होली वाटर। आपको पता है हम अक्सर पानी खादम को देते हैं, जी पादरी साहब पानी ब्लेस कर दें, ये हमारी स्पिरिट के अंदर चीजें हैं।
कि पास्टर जी पानी को ब्लेस कर दें। जो उस जमाने में टेंपल था, हैकल थी, हैकल पता है खुदा ने क्यों बनवाई थी? अब ये सुने बड़े ध्यान से, शैतान के लोग बड़े होशियार हैं। वो किसी जगह पर बैठते हैं और लोगों को अपने पास बुलाते हैं और लोगों से रस्में करवाते रहते हैं, उसके बाद उनकी रूहें उनकी हो जाती हैं। खुदा ने टेंपल बनवाया था, हैकल बनवाई थी, और खुदा लोगों को वहां इनवाइट करता था, लोगों से कहता था अपनी शुक्रगुजारियां, अपने नजराने, अपनी दायकियां वहां लेकर आना, वहां लेकर आना। और वहां पर होली वाटर हुआ करता था। जब काहिन लोग जाते तो इस होली वाटर में हाथ लगाते या अपने ऊपर ऐसे करते, फिर वो हैकल के अंदर दाखिल होते थे। अब यही रस्में आपको जापानीज लोगों के अंदर भी मिलेगी। जापानीज लोग देखिए ये क्या कर रहे हैं, सब देखो गौर से। ये ड्रैगन है, मैंने ड्रैगन के बारे में सिखाया, जो एजुकेशन ले रहे थे उनको इन बातों